पर कोई कोई रील मेरी ऐसी है कि 1 मिलियन चली गई उसी टाइम पे। तो जैसे मोहल्ले की आंटी होती थी ऐसे मोहल्ले अब शहर का पेज बन गया कि कुछ होगा हमारे यहाँ जरूर देखेंगे। कहते ना कि स्टार्टअप करें क्या अपन एक कोई, तो वैसे ही इनसे बोला साथ में करें, हम कर लेते। वो कर करके इतना अच्छा पहुंच गया। तो वो ये ऐसा डेडिकेटेड बंदा है, अगर मैंने इसको बोला कि 15 मिनट में शूट है तो ये 15 मिनट में खड़ा हो जाएगा, चलो मैं निकलता हूँ वहां से, मिल जाता है मेरे को, ऐसा हो जाता है, कंटेंट खुद आता है। अब मेरा मेन पर्पस अगर आपको रील अगर वायरल करनी है, उससे पहले ही बस जली थी, खड़ी हुई थी, हम वीडियो बना रहे हैं, पीछे से पुलिस पर्सन आ गए, पता है क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब डालो डालो, क्या पता तुम्हारे डालने से हट जाए। बात कर रहे थे कि दिवाली पे आप 25-25 रील डालते थे, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन तुम ये तो बताओ कि कर कैसे रहे हो? वो पढ़ाई कर रहा है, धंधा कर रहा है यार, कैसे हो कैसे रही 25 रील डाल कैसे रही? थोड़ा बोलने दो उससे भी। कैमरे के आगे यही बोलता है, कैमरे के पीछे तो मैं बोलूं। एक वीडियो का लोग कितना पैसा देते हैं? एक बार हमारे ऐसा हम लिफ्ट में गए तो एक अंकल बहुत तेज है, गुस्से में एकदम से आके मुझसे बोले, क्या बोलते, क्यों कचौड़ी खाया? ऐसे बोला है, तेरी वीडियो देखता हूँ मैं, तो वो ऐसा करके तो एक चीज जो क्रिएटर सबसे ज्यादा फेक करते हैं, एक वीडियो डाला था, वो खंबे पे चढ़ गया था, कल तक उसमें 10 मिलियन, सुबह उठते ही ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है स्ट्राइक की वजह आपकी 1 साल की लाइफ बंद हो गई। हाँ कर ले क्या करना है, कर ले क्या करना है, कितने ही लगेंगे। इन्होंने एक पीछे जाके वीडियो बनाई और वो वीडियो जो हटने के कुछ होने के बाद इनको कॉल आया उसी बंदे का, रोते हुए, भैया भाई माफ कर दो, मेरी शादी टूट गई। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं वो है हाइपर लोकल क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर सिटी में ऐसे क्रिएटर्स जो कुछ पेजेस रन करते हैं, कुछ चीज़ें, और अपनी सिटी के बारे में बहुत सारी बात करते हैं। और इंटरेस्टिंगली ब्रांड्स भी ऐसे क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा हाइपर लोकल क्रिएटर्स का बनता जा रहा है। तो आज हमारे सामने हैं मोहित, रेहान, दोनों मिलकर आप चलाते हो ग्वालियर ड्रोनी। तो ग्वालियर ड्रोनी एक बहुत पॉपुलर पेज है ग्वालियर में। अब देखो एक बहुत शिफ्ट कैसा है, पहले आपको कुछ ढूंढना होता था कि किसी शहर में ढूंढना है, तो बहुत पहले हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे ना, तो या तो डायरेक्टरी में नंबर निकाले जाते थे, येलो पेजेस देखते थे कुछ, फिर उसके बाद में जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए या गूगल सर्चेस करने लगे लोग। लेकिन अगर आज सिटी के बारे में कुछ समझना है तो लोग जाते हैं आपके पेजेस पे, है ना। सिटी पेजेस क्या बता रहे हैं, और बहुत सारा, चाहे वो गॉसिप हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत हो रहा है, आपके कैमरे से बचता नहीं है। वो कुछ भी शहर में हो रहा है तो आए गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। सो कहाँ से शुरू कैसे हुआ ये शुरू हुआ जैसे मेरा शौक था, मैं चलते फिरते स्ट्रीट फोटोग्राफी टाइप एंड कभी भी निकल गया, किधर का भी बना लिया, इंटरेस्ट थे। मैंने ड्रोन परचेज किया था एज अ हॉबी कि उसको कैसे फ्लाई करना है और कैसे कैसे टाइप के कैमराज एंड ऑल, ये सब स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। कभी भी मॉर्निंग में कभी भी निकल गया, शॉप से कभी भी निकल गया, ऐसे करके स्टार्ट किया था। तो ये मेरे को देख के लगा कि ये चीज़ कहीं अगर डले, 4 लोग देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपनी चीज़ कहीं दिखती है या सब टाइप पे। तो ये मैंने स्टार्ट किया। फिर एक मेरे को पेज दिखा था, जैसे रील्स तो अपन स्क्रॉल करते रहते हैं, एज अ सिटी पेज मेरे को जयपुर ड्रोन ही दिखा था। तो वहाँ मैंने देखा कि उनका ड्रोन से इतनी क्रिएटिविटी दिख रही है जो आप आइस से तो देख ही नहीं सकते, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी। तो तब मैंने स्टार्ट किया। तो इसको 3 इयर्स लगभग अप्रॉक्स हो चुके हैं, और 3 इयर्स में हमारे अप्रॉक्स राउंड अभी 115 के हो चुके हैं, और फेसबुक पे इसके अलावा 82,000 है फॉलोअर्स। और धीरे धीरे हमने जैसे स्टार्ट किया तो सिर्फ मैं जितने भी हेरिटेजेस हो गए ग्वालियर के, जितने भी हॉस्पिटल्स हो गए, जितने भी कॉलेजेस है, मैंने सबके ऊपर से कवरेज भी लिया हुआ है कि ऊपर से सब दिखते कहते हैं कैसे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा जो भी लोग हैं कमेंट्स कर रहे थे कि आप इस चीज़ का और बनाइए, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो मेरे को कुछ आए कि पर्सन्स के कि आप टेम्पल्स का कवर करिए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने डाला, मैंने देखा उस पर थोड़ी रीच आ रही है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो अराउंड 1000 से भी कम फॉलोअर्स थे, तो उस टाइम पे तो रीच इतनी पॉसिबल नहीं होती थी। पर कोई कोई रील मेरी ऐसी है कि 1 मिलियन चली गई उसी टाइम पे, कि 100,000 फॉलोअर्स से भी कम पे। तो फिर वहां से जनरेट हुआ थोड़ा थोड़ा। कोविड वाला टाइम था उसके बाद का? नहीं, कोविड के बाद का, क्योंकि 3 इयर्स ही हुए, 2023 अप्रोक्स में स्टार्ट हुआ। तो वहां जब मैंने डाला तो मैंने ये देखा कि उसमें एजेड लोग भी जुड़ रहे हैं, यंगस्टर्स के अलावा।
कि टेम्पल्स के जैसे बैठे बैठे कोई नहीं जा पा रहा है पर कोई सिटी से बाहर चले गया तो वो देख के ये कह रहे कि हम इधर जाया करते थे या हम बचपन से आ रहे हैं, तो वो कनेक्ट कर रहा था उनको। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को हर टाइप की ऑडियंस मिल रही थी। तो स्टार्ट करते 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 इसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता रहा। हाँ, और आप दोनों कैसे मिले? मतलब ये तो ग्वालियर ड्रोन की शुरुआत हुई कि आप ड्रोन की वीडियोस बनाते थे और वो वीडियोस आप पोस्ट करते थे, बट आज हम देखते हैं कि आप यू डू एवरीथिंग, लाइक बहुत कुछ दिखता है पेज पे। हमारे पेज पे सब कुछ मिलेगा आपको, न्यूज मिलेगी, जितने भी रोड्स खराब हो रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितने भी कोई इवेंट्स हो रहे हैं या कोई न्यू लोकेशन ओपन हो रही है, कोई ब्रांड आ रहा है, सब कुछ। तो जैसे मोहल्ले की आंटी होती थी ऐसे मोहल्ले आप शहर का पेज बन गए हो कि कुछ होगा हमारे यहाँ जरूर देखेंगे। अभी ऐसा है, कमेंट आज भी ऐसे ही आते हैं कि आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हो, जबकि आपको जेन्युइनली बताऊं कभी भी मैं इंटेंशनली निकलता ही नहीं हूँ कि मेरे को यहाँ ये शूट करना है, यहाँ वहाँ शूट करना है। हम काम से, जैसे हम मुरार साइड रहते हैं तो लश्कर गए, अब बीच में कोई निकल रहा है तो वो एक देखने की आंख होती है ना कि ये चीज निकल रही है, और तो फोन ऐसे निकल आता है ऐसे और एकदम से वो चीज आ जाती है। फिर हम सोचते हैं इस पे कैप्शन क्या डाले, तो हर चीज में कंटेंट ढूंढते चारों तरफ। मतलब अगर कोई पुलिस वाला कहीं खड़ा है तो उस चीज को देखना कि वो किस वे में क्या कर रहे हैं, पर उस चीज में भी हमें पॉजिटिविटी मिलती है कि कोई अगर पुलिसमैन भी मिलते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हम आपका कंटेंट देखते हैं, आप जो डाल रहे हो कोई गलत थोड़ी दिखा रहे हो, उस चीज में भी ये दिखा रहे हो कि हम सही काम कर रहे हैं। अब लोगों का काम है अलग अलग टाइप के कमेंट्स करना, वो एक अलग चीज होती है। करेक्ट। तो एक बार हम रेहान से भी पूछेंगे कि कैसे आप लोग कैसे मिले और कैसे ग्वालियर ड्रोन का फेस आप बने हुए हो। उसकी एक स्टोरी बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। वैसे मैं इनका एक कस्टमर था वैसे मेरी शॉप पे आता था मैं इनकी शॉप पे आता था, मेरे को फोन्स का शौक बहुत था, मैं इनके पास आता था और ये इनसे हमारी बातचीत होती थी, लेते थे। पर एक दिन मुझे, जब मैं पेज फॉलो हम करते थे एक दूसरे का, लेकिन इनका चेहरा नहीं पता था मुझे, तो एक दिन मुझे मालूम चला कि जो पेज के एडमिन है वो ये है, वो कार्तिक आर्यन का था। तो मैं ऐसे ही वहाँ से निकल रहा था तो मैं वहाँ पहुँचा इनके पास, बिल्कुल ऐसे ही बस। मैंने ऐसे बोला भैया आप वीडियो बनाते हो, मैंने देखा है, तो कह रहे हाँ जानते हो। कहता अपन साथ करें, मैंने ऐसे बोला साथ करें अपन, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है कर लेंगे, मतलब एक बेसिक हमने किया। तो मैंने ऐसी एक आध दो प्रमोशन आई, मैं करता गया धीरे धीरे करके, और आज वो जैसे हमने शुरू किया ऐसा मज़े में, चलो अब प्रमोशन में शुरू करते एक फेस दिखाना शुरू करते, क्योंकि पहले पेज पे फेस नहीं दिखता था। जब दिखाना शुरू हुआ तो हमने जब शुरू करा, और बाय गॉड्स ग्रेस 800 से ज़्यादा वीडियोस कर चुके हैं, चल रहा है मामला। तो अब 800 से ज़्यादा वीडियोस प्लस हमने काउंट किया, अभी 800 प्लस जिसमें चेहरा कर चुके हैं पेड वीडियोस। वाओ, हाँ तो कर चुके हैं, चेहरा दिख रहा है और लाइक अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें भी। तो कर करके ऐसे शुरू हुआ बहुत ही बेसिक वे में। कैसे हमने दोस्तों से कहते यार वो कहते ना कि स्टार्टअप करें क्या अपन एक कोई, तो वैसे ही इनसे बोला साथ में करें, हम कर लेते। तो कर करके इतना अच्छा पहुंच गया, तो वो लोगों को पसंद भी आया। और उसकी भी एक बीच की स्टोरी है, मतलब रेहान के कनेक्ट होने से पहले मैं कोई भी चीज़ अगर एडवर्टाइज करनी है या तो म्यूजिक बेस्ड या एआई वॉइस लगाता था। मेरा वैसा काम है कि डायरेक्टर टाइप का, तो मेरे को वो दिखाना कैसे, या तो म्यूजिक बेस्ड या एआई वॉइस, तो मेरे पे कोई भी ऐसा फेस नहीं था, मतलब पर्सनल टच नहीं दे पा रहा था वीडियो। तो वो चीज और आपने अपना फेस यूज करने का सोचा? ना, उसमें जो मसाला डालने का काम किया वो इसने किया, और इसके साथ 2-3 टांगे और है इस पेज को इस जगह पे पहुंचाने की, जिसमें जकास जिया मैम भी है, वैदई भी है, मन्नत भी है और वरुण गोयल भी है। ये सब कनेक्टेड है, पर कोई कोई जैसे अपने अपने जॉब्स में थोड़े बिजी रहते हैं, पर कंसिस्टेंटली जो अभी वर्क कर रहे हैं वो करंटली 3 है। एक जकास जिया मैम है, एक रेहान है। रेहान के सबसे ज्यादा वीडियोस देखेंगे तो वो एज अ फेस है इस पेज का, और बाकी इसके अलावा एक वैदाई और है। करेक्ट। और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक्स भी बताता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक इंसान है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर टाइम आप दिखते हो, बट बैकग्राउंड में दिखता नहीं है कि कितनी सारी मेहनत आपके जाती है पीछे। जिस तरह से आप लोग कवर करके डालते हो ना, इट लुक्स लाइक जैसे आपके पास ग्राउंड टीम होगी, हर जगह से फुटेज आ रही है। आप एक सेंट्रल रीजन बढ़िया से केबिन में बैठ के देख रहे हो, अच्छा यहाँ से ये आया है, यहाँ से ये। वो भी कमेंट आए हैं कि आप जैसे मुरार में रहते हो और लश्कर की न्यूज़ कैसे मिल रही है, हजीरे की न्यूज़ कैसे मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं कोई लोग यू एक्चुअली घर से निकलते वक्त आप ये सोचते हो या ये हो जाता है? हो जाता है पूरा अनप्रेडिक्टेबल। अगर मैं प्लान जाऊंगा तो और चीजें दिख जाए। अच्छा ये बताओ, जैसे सबसे ज्यादा कौन सा कंटेंट है जो लोकल लेवल पे ज्यादा चलता है? कंट्रोवर्सी, मीम्स, फूड का, मीम्स, पॉलिटिक्स ना? नहीं, पॉलिटिक्स पे तो अपन ज्यादा टच नहीं लेते। मीम्स पे, कंट्रोवर्सी,
मतलब देखिए जो भी पब्लिक के काम का है कि वो अपनी आवाज किसी के थ्रू बोलना चाहते हैं, तो हमारा काम वही होता है कि हमें भी लग रहा है कि इस जगह का रोड खराब है, तो हमें भी लगता है कि ये बन जाना चाहिए, या इधर का ये चीज खराब है तो हम डालते हैं। अगर उससे हेल्प, बहुत बार ऐसा हुआ है हमने डाला है और वो चीज 2-3 दिन में हमें इम्प्रूव दिखी है। एक भी चीज नहीं, बहुत बार आपने वो भी देखा होगा महाराजवाड़ा पे एक खड्डा टाइप का हो गया था, मैंने जस्ट डाला था, उसके अगले दिन वो भर रहे थे, जबकि वो चीज 3-4 दिन पहले मेरे को दिखी थी, पर वीडियो मैंने उसका 3 दिन बाद डाला था। आप जनता की आंख हो बेसिक, जो दिख अब गया उसके बाद- ऐसे में एक और चीज हो रही थी, हाँ। आपने दिवाली पे देखा होगा जो भी स्ट्रीट वेंडर्स लगे हुए थे महाराजवाड़ा पे, हाँ। उनको कहीं ना कहीं थोड़े खदेड़ ऊपर रहे के थे। प्रशासन से भी हाँ। तंग हो रहे थे, बहुत तो ज्यादा। मैंने एज अ वोकल फॉर लोकल टाइप डाला था, एज अ इमोशनली टाइप जो सबको फील हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं फिर उनको नहीं हटाया गया। मैं जाके खुद पर्सनली उनसे पूछा कि अगर आपको अब बोला जा रहा है करें, वो फिर पूरी दिवाली उनकी बन गई। तो ये अंदर से सेटिस्फेक्शन निकला कि कुछ मेरे करने से उनके तो कुछ काम आया, कि अगर वो थोड़े टाइम के लिए रुक गया, करेक्ट, क्योंकि उनके लिए भी शायद वही सीजन है, 3-4 दिन वही की- सीजन है, और उनका कहना ये था कि वो कर्जे पे लेके वो चीज को लगाया जा रहा था कि हम अगर ये नहीं कमाएंगे तो हम भरेंगे कैसे, लेंगे कैसे। वो सिर्फ दिवाली पे लगाते, वैसे तो आपको भी पता नहीं लगाते। करेक्ट। कभी किसी पावरफुल बिजनेस या पर्सन या पॉलिटिक पार्टी की ऐसी जगह से कोई प्रेशर आया कि ये कंटेंट रिमूव कर हटाओ यहाँ से? नहीं, अभी तक तो अभी तो तो आप लोग बहुत सेफ चलते हो सेफ चलते हैं। हमें जहाँ लगता है कंट्रोवर्सी, हम उसे खुद ही नहीं करते कि थुक गई वो थोड़ा वैसा। मतलब हमें दिख जाता है या कुछ होता है, पर हम उस चीज को जो करने का मतलब ही नहीं है उन चीजों हाँ। को, हमारे उससे कुछ इफेक्ट नहीं आना है, हाँ। बल्कि उसको नेगेटिविटी में ले जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब जो है वो है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द ग्लैमर, जैसे रेहान तुम्हें लोग जानते हैं, तुम फेस बने हुए हो, तुम्हें बहुत सारे लोग, यू बिकम अ हाउस होल्ड नेम, प्रॉब्ली कई लोग नेम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हें गौरी गौरी के नाम से जानते चेहरे से आगे। हैं। ये तो हो गया कि इसका एक वो साइड है कि जहाँ पे आप लोग आपको जान रहे हैं सब चीजें, बट व्हाट इज द फ्रस्ट्रेटिंग साइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन? फ्रस्ट्रेटिंग साइड लाइक आप जैसे देख सकते हो, जैसे कहीं ना कहीं जो दिखता है वैसे वह जो चीज होती है वो एक्चुअली वैसी पोर्ट्रे नहीं होती। फ्रस्ट्रेटिंग साइड तो लिखेंगे, बट ये हार्ड साइड होती है। कभी कभी अपने को शूट्स करने हैं, कुछ भी करना है, अपन अंदर से कैसे भी हो, बट अपने को दिखाना ऐसा है कि आप एक प्रॉपर एक वैसे कोई पर्सनैलिटी सी बन जाती है ना, करेक्ट, ये लोग आप एक आपको अलग- देख के हाँ। खुश होते हैं, लोग आपको देख के satisfied हैं। Genuinely ये ऐसा डेडिकेटेड बंदा है, अगर मैंने इसको बोला कि 15 मिनट में शूट है, तो ये 15 मिनट में खड़ा हो जाएगा, चलो, वो नहीं देखेगा और टाइम नहीं देखेगा। एक बार ऐसा हुआ था कि हमें कोई शूट आया था, मेरे माइंड से निकल गया था कि इस टाइम पे ये शूट करना है, उसका स्क्रिप्ट भी हमने तैयार किया, शूट भी लाइव किया। वो एक ब्रांड का शूट था, वो ऐसा क्या बोलते हैं, जैसे ब्लिंकिट एंड जोमेटो टाइप, ऐसे फार्मेसी का कोई था। ओके। तो रात के टाइम हमने 12:30 बजे शूट किया था वो, कि हमें कल सुबह उसको भेजना है अप्रूवल के लिए, वो उस वजह से कि हमें वो अगले दिन तक लाइव करना था। तो 12:30 बजे रात को शूट हुआ था, तुरंत स्क्रिप्ट हुई थी, और वो एक बार में लाइव हो गया था, एक बार में अप्रूव हो गया था। ओके, मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये आप हो सकता है कि आप इसे ऐसे कहोगे नहीं यार तुम्हारा काम है ये सब चीजें, बट हाँ ये जो अरे कि ये काम कब जो है ना नासूर बन जाता है, कब जो है ना दिमाग पे चढ़ जाता है कि यार वेस्ट नहीं कर सकते, डेडलाइन है, ये चीजें, स्पेशली ब्रांड्स के साथ काम करना। तो पहले तो मैं थोड़ी देर में इस बात पे आने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि ब्रांड्स के लिए किस तरह की, मतलब ब्रांड्स आपको कैसे देखता है, किसी भी सिटी पेज को, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्या value दे रहे हो आपने आप? जो चीज शुरू में बताई कि एक हाइपर लोकल क्रिएटर्स का बहुत ज्यादा वैसा है, तो जो कंटेंट जब उन्हें उन तक पहुंचता है, क्योंकि देखिए जब एक सिटी में अपन सर्च करते हैं कुछ भी, तो उन्हें पता है आजकल मार्केटिंग में सबको मालूम है टॉप क्रिएटर्स कौन है, तो उन्हें मालूम चलता है कि ये लोग हैं। अब वो कंटेंट देखते हैं कि क्या ये हमारे साथ बना सकते हैं कि नहीं, वो फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो हमें अप्रोच करते हैं। तो उसका प्रोसीजर फिर अलग जाता है कि पहले वो वीडियो एनालाइज करेंगे, फिर वो अपने की पॉइंट्स देंगे, जो भैया ने बताया था, CTA मतलब हमारे लिए बहुत तो सारी कभी भी चीजें हैं। ऐसा नहीं हो किसी ब्रांड का है और वो हमसे मांग रहे हो कि आपका कोई सैंपल दिखाइए या रेफरेंस वीडियो दिखाइए, वो हमें डायरेक्ट कोट करते हैं। उनको पेज वैल्यू दिख गई, ब्रांड्स हमारे में दिख रहे हैं कि कौन कौन से करे हुए हैं, हमारा स्टाइल दिख गया, उसके बाद ऐसा है हम डेडलाइन से पहले ही कर देते हैं। अगर उन्होंने बोला 14 को करना है, हम 12 को ही भेज देंगे, 13 को ही भेज देंगे, कि आप टाइम भी लोगे तो हमारे पास बहुत गैप है। थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि कोई एक और कोई बंदा है जो ब्रांड उसको अप्रोच करना चाहता है कोई पेज को, तो ब्रांड क्या देख रहा होता है
परफॉर्मेंस देख लिया आपकी रील्स और ये सब चीज़ें, तो देखो गेम दो चीज़ों का है, ब्रांड को क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस है, या फिर उनको सेल करना है, या फिर कुछ और चीज़ें, फुटफॉल बढ़ाना है, जैसे आप जब एग्जीबिशन वगैरह के जब करते हो तो उन्हें फुटफॉल बढ़ाना है या कुछ चीज़ें, क्या उसके बेसिस पे वो लोग आप पैसा भी तय होता है कि उसका बेसिस क्या होता है, मतलब पैसा कैसे आप तय करते हो कि किस ब्रांड से कैसे? वो ब्रांड वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है, कितना बड़ा ब्रांड आ रहा है, अच्छा, उनका काम कितना है, कितना टाइम चाहिए हम उस चीज को करने में। और दूसरी बात, जैसे हमें वो चूज कैसे करते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सी मार्केटिंग एजेंसियां भी होती है अदर सिटीज की, तो वो यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये चैनल बूस्टेड तो नहीं है। अगर आप बूस्टेड कोई चैनल देखोगे, नॉर्मली बहुत सारे पेजेस आज बड़े से बड़े भी बूस्टेड है, हम 100% ऑर्गेनिक है। कोई अगर हमारे पे एड भी रन करता है, थ्रू एड कोड करता है, वो हमारी रीच को कभी इफेक्ट नहीं कर सकता। हमने 3 इयर्स में आज तक सिंगल 1% भी बूस्ट नहीं किया है। बूस्ट करने से क्या होता है, अगर आप एक बार भी बूस्ट कर लोगे तो इंस्टाग्राम देखेगा वो चीज पैसा दे रही है, तो वो कभी भी आपकी रीच मेंटेन कर ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई हमारे में देखेगा तो कंसिस्टेंटली सब पे व्यूज नेचुरल है, शेयर्स हो गए, लाइक्स हो गए, तो एक बेसिक नॉलेज यही होती है अगर जो इस फील्ड का है, तो वो यही देखता है कि इनके कमेंट, शेयर्स या लाइक्स और व्यूज जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, तो उससे चूज होता है। तो वो कहीं ना कहीं कोई भी ब्रांड अगर ग्वालियर में आएगा 90 to 95% हमारे पे जरूर आएगा उसका अप्रोच। अब वो कहीं ना कहीं बातें उस चीज की होती है कि वो कितना बन पाए हमसे, पर 98% कहीं ना कहीं हमारे पास मतलब आएगा तो सही आ जाता है, क्योंकि कहीं ना आप कहीं ऐसा क्या दे रहे हो जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं? देखिए देश बूस्ट वाली बात तो आगे समझ, हाँ, फिर दे हम ऐसा रहे कहीं ना कहीं, अब वो तो उनके चूज करने के भी ऊपर है कि हमारा क्या उनको बेस्ट लगा या क्या वे ऑफ वर्किंग लगा। और कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच भी ऐसा रहता है कि हम पे हर टाइप की पब्लिक है और ग्वालियर की है, कहीं ना कहीं जैसे वो हमसे इनसाइट्स मांगते हैं वो बेस्ट है हमारे, वुमेन वाइज, एज वाइज, मैन वाइज, उसके बाद ग्वालियर की पब्लिक आपकी कितनी है, तो वो भी हमारा जो दिखेगा पूरा इनसाइट्स पे क्लियर दिखता है। तो कहीं ना कहीं उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़, जैसे अब अगर पूरे देश के हिसाब से बात करें और ये जो लोकल क्रिएटर्स, हाइपर लोकल क्रिएटर्स जिनकी बात करें, अब इनकी संख्या जो बढ़ रही है, ऐसा नहीं धीरे धीरे ये मीडिया हाउसेस जैसा बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक इंसान से राइज नहीं हो रहा है, टीम बढ़ रही है अलग अलग तरीके से, बस आपके पास भी ये प्रेशर है कि शहर में जो कुछ हो रहा है मुझे उसे रिपोर्ट करना है और जल्दी रिपोर्ट करना है। यही हुआ ब्रेकिंग न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट आया, पहले न्यूज़ अगले दिन पढ़ने को मिलती थी, फिर शाम को 9 बजे मिलने लगी, फिर बोला कि जब हो रही है तभी ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज़, ये सब। कोइंसिडेंटली एक बताता ही हूँ, रिसेंट का है, दैनिक भास्कर की जो सेल लग रही थी, वो प्रमोट ही हमने की थी, खुद न्यूज़पेपर हमसे शूट करवा रहा था। वो उससे कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस का पता लगा। जब मैं उन पे अप्रोच करने के मतलब उनकी तरफ से आया कि हमें शूट करवाना है, तो मैं जब उनके ऑफिस गया, ये सब बातें हुई, तो वो यही कह रहे थे कि आजकल हम पेपर में डालते हैं, उनसे हमारा स्टॉल्स आ गए, सब आ गए, उसके बाद हमें अवेयरनेस डालनी है, हमने पेपर में डाल दिया, ठीक है। तो हमने कहा हम भी करते हैं, हम कहीं ना कहीं जैसे न्यूज़पेपर में आपका नेक्स्ट डे आएगा जो आपने बोला, हमारा ऐसा है कि हम डालेंगे और लोगों को पता लगेगा, क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन है, और वो भी एज वाइज, अगर आप जेनजी देखो, यंग एज देखो या ओल्ड एज देखो, तो हर टाइप में जिसको तो वो जल्दी पहुंचता है है। उसमें। और हमारा रील मेकिंग वे ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमें लोकल जो आउटलेट्स हैं वो भी अप्रोच कंपेरेटिवली अदर्स से ज्यादा इस वजह से करते हैं। हम जो रील बनाते हैं उसमें यही दिमाग लगाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि प्रोफेशनली जाए, वो ऐसा जाए प्रैक्टिकली लगे, मतलब उसमें इजी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आदमी को डायरेक्ट समझ में आए कि आप बताना कहाँ चाह रहे हो। मतलब ये नहीं होता है कि इस जगह पे हो रहा है, ये इजी नहीं होता है। मतलब ये कि अगर आप इस चीज के लिए ये जगह ढूंढ रहे हो तो ये वो परफेक्ट जगह है, ये इस डेट को है, डेट को भूलना मत। तो ये मेन पॉइंट्स, उसकी लोकेशन क्या है। बहुत से क्रिएटर्स आज भी हैं जो लोकेशन डालते ही नहीं है, कमेंट में देख लीजिए, कैप्शन में देख लीजिए, लोकेशन नहीं डालते हैं, तो क्लैरिटी कहाँ से हुई। अब कोई मतलब कम पढ़ा लिखा है कुछ है तो वो रील्स पे एज अ व्यूज वाइज देख रहा है। अब आप बोलोगे कैप्शन, फिर वो सोचेगा कैप्शन किधर है, तो इतना इजी नहीं करते वो। हम हर चीज नहीं, वो भी शायद लोगों के एंगेजमेंट का तरीका होता है, एंगेजमेंट का भी तरीका है, और हम क्या है सिंपल रखते हैं हर चीज को। तो आपने बहुत सिंपल बना दिया, डायरेक्ट बात है, सीधी बात है। और जो आपने वो चीज बताई मीडिया हाउस वाली, जो है, जो आजकल की जो बेस है ना, क्योंकि हर एक एज ग्रुप, बड़ा छोटा बूढ़ा जो भी है,
वो आप सोशल मीडिया चलाता है इन कंपैरेटिवली न्यूज़पेपर। Correct. और सबके कहीं- प्लेटफॉर्म कहीं ना शिफ्ट हो कहीं चुके हैं। कहीं ना कहीं आगे जाके मीडिया हाउस को रिप्लेसमेंट का पता नहीं, बट उसके टक्कर पे जरूर ये पूरा एजेंट पहुंच जाएंगे। नहीं तो ये जरूर होगा। ऐसा आप देखो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, बट वो कहीं नहीं है, सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम अब उसमें भी एक चीज है ना, अगर न्यूज वाले रिपोर्ट कहीं कर रहे हैं, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा एक बच्चा खो गया था मुरार साइड में, जी। जो किडनैप हो गया था उस टाइम पे। हाँ न्यूज वाले भी मेरे साथ है, सब आसपास के ही हैं, सब जानते हैं। पर ये होता है ना कि कंटेंट वाइज एक जो बोलते हैं ना, क्लीन ऑडियोज क्लीन होने चाहिए और बिल्कुल एक एक टाइम की खबर। तो लोग ऐसे फोन लेके जैसे बैठे हो, आप रील डालो नहीं, 20,000 50,000 मिलियन तो कब तक हो जा रहे थे। और इनके कहीं ना कहीं फॉलोअर्स ज्यादा होने के बाद भी कहीं ना कहीं व्यूज मेरे ज्यादा इस वजह से थे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को दिखाना क्या है। बहुत से लोग ये हैं कि हमें फॉलोअर्स बनाने हैं, फेमस होना है। एक पैशन होना चाहिए इस चीज का भी, दिखाने का, कि आप क्या दिखा रहे हो, कैसे दिखा तो रहे हो। आप ये चूज कैसे करते हो? पहले तो मुझे एक चीज ये समझ में आई हाँ। कि आप लोग उसमें बहुत घुस तड़का के- लगाने की वो नहीं कोशिश करते, इन द सेंस कि उसको Simple पोस्ट रखते हैं। प्रोडक्शन बहुत कम करते हो ताकि हाँ। वो जल्दी चला जाए, जल्दी fast चला चला जाए, जाए। जल्दी चला point पर, जी। ठीक है, तो बट आप देखते क्या हो और क्या दिखाने की कोशिश होती है? दिखाने की हमें वही होती है कि इसको ना ही फेक करके दिखाया जाए, उतना रियल और सिंपल दिखाया जाए कि इजी लगे। वो रिटर्न में भी होगा तो हिंदी में ही होगा, ऐसा इंग्लिश नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्लीन होगा, और वो उतना ही पार्ट होगा जितना दिखाना है। ऐसा नहीं है कि रिटेंशन के लिए बड़ा वीडियो डाल दिया, और टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि आज हो गया और 3 दिन बाद डाल रहे हैं। और सबसे मेजर इसमें, आप जैसे आप भी अगर इंस्टा चलाते हो तो आपको पता है कि टाइम ज्यादा है, आपको 2 सेकंड रील अच्छी लगी, स्किप होता है। तो मेन उसमें ऐसी वीडियो दिखाना कि ऑन पॉइंट, उतने वे में जरा से टाइम में चीज उन तक पहुंच भी जाए, और तरीका भी सही रही है। नहीं कि आज एक चीज हमको बताएंगे, नहीं, ये चीज हो चुकी है, सीधा विजुअल में भी है और लिखा भी है, बोली में भी है, चाहे 10 सेकंड की बात हो, लेकिन हमारी बात उन तक पहुंच जाए। मेजर आजकल चीज ये होती है। आप कैसे बैलेंस करते हो कि जैसे कैटेगराइज करो कंटेंट को, कि एक हो गया कि न्यूज हो गया, जी। मतलब न्यूज एज इन कि क्या क्या चल रहा है वो चीज। न्यूज वैसा सिटी Promotion वाइज हो ही गया। डालते हैं हम कि कुछ खुल रहा है, Correct, correct. कुछ खराब हो गया है, कहीं आग लग रही इसको है, 3 महीने हो गए, ये अभी तक वैसे ही नहीं है। किसी को आग लग गई, हाँ। कोई स्टेशन पे कुछ हो गया, या एग्जाम्पल कहीं लाइट जाने वाली है पूरे शहर में किस एरिया में, कहीं जैसे एग्जाम्पल किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो वो दिखाने के लिए, इन द सेंस कि अगर आपके साथ ना हो जाए या कल क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाए। ऐसा सिटी पेज का काम जॉब ये होता है। करेक्ट। एक न्यूज आता है, एक हम कराते हैं मंदिर दर्शन डे वाइज। अच्छा। मंडे को जैसे आप शिव जी के दर्शन करेंगे, ट्यूसडे को आप क्या बोलते हैं, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, वेनसडे को गणपति जी के, थर्सडे को आपके साईं बाबा के। ऐसे डे वाइज भी हम दर्शन कराते हैं कि Correct. आप लोग बैठे बैठे दर्शन कर सकते करेक्ट हैं। करेक्ट। उसके अलावा हमारा आता है इवेंट्स। इवेंट्स में हम जैसे कुछ सिटी में होने वाला है क्या, वो सब टाइप के, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है मीम्स। मीम्स हम ऐसा, अगर गर्मी चल रही है तो गर्मी में भी कुछ कॉमेडी टाइप का निकालेंगे कि बैठे बैठे भी वो लोगों को मजा आए कि गर्मी में ये हो गया या ऐसा हो रहा है, ऐसा टाइप का। बरसात होगी तो उस तरीके से दिखाए जाएंगे, मस्ती है। उसके अलावा आता है हमारा फूड ब्लॉगर पार्ट, कि सिटी में क्या नया आया है या किसका अच्छा है, वो हम जजमेंट नहीं करते कि किसका अच्छा है किसका बेकार है, सबका अच्छा है। छोटे बिजनेस को हम सपोर्ट भी करते हैं, हम सामने से जाके बनाते हैं कि उनको सपोर्ट मिले। बड़े बिजनेसेस पे अपने आप पे डिपेंड करता है कि कौन क्या आ रहा है, पर हम अवेयरनेस के लिए करते हैं कि क्या क्या ओपन हो रहा है। तो हम पे हर टाइप एज ग्रुप भी है। और दूसरी बात, हमारा इंस्टाग्राम पे है तो जेनजी फॉलोअर्स है, फेसबुक पे है तो फेसबुक पे एजेड पर्सन ज्यादा है जो पहले फेसबुक चलाते थे। तो हम पे सब कुछ कनेक्टेड है, तो हर एज पर्सन देखता है। मैंने बहुत लोगों से ऐसा रिव्यू टाइप भी लिया है कि अगर कोई एग्जांपल, कोई मेरी फ्रेंड है अगर एग्जांपल, तो वो यही बोल रहे हैं कि मेरे घर वाले भी तेरी रील देखते हैं, बैठे बैठे पता चल जाता है कि शहर में क्या खुला, क्या हुआ। मतलब बच्चा देख रहा है तो उनके माँ बाप भी देख रहे हैं, और इस चीज में हमें खुशी लग रही है कि ये चीज हम डाल रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो जैसे मेरी वाइफ की सिस्टर है, शी लिव्स इन दिल्ली, बहुत बार ग्वालियर में क्या हो रहा है ना, वो पेजेस पे देख के हमको फोन करते हैं, अरे यार ये हो गया क्या। अगर हमने उसको मिस कर दिया, अगर मैं जैसे बहुत ज्यादा पेजेस को फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ फिर भी मतलब अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा, तो कुछ भी हो रहा है फटाक से आ जाएगा। और कई बार होता है कि आपको एक ही चीज सब जगह दिख रही होती है, यूजुअली जो फॉर्मेट भी है कि कुछ ऐसा हुआ है कि सब जगह जा रहा है।
थोड़ा सा चलो फेलो क्रिएटर्स की भी बात करो कि किस तरह के क्रिएटर्स आपको ग्वालियर में दिख रहे हैं और कौन लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मतलब क्या कोई निश है या किस तरह के क्रिएटर्स का आप देख रहे हो कि जिन्होंने थोड़ा सा मतलब इसको बिजनेस समझ लिया है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं? बिजनेस तो देखिए समझ रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से क्रिएटर्स ऐसे ही आ रहे हैं कि वो सिर्फ शूट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। बहुत से मार्केट में मैंने ऐसे भी सुने हैं, मतलब डायरेक्ट मेरे को नाम तो नहीं पता, वो भी थर्ड पर्सन से ही पता चला कि हम आपका शूट कर देंगे, आपके इतने लगेंगे, इतने में हो जाएगा, कर दीजिए नहीं तो नहीं हो पाएगा, या मतलब ऐसे टाइप का भी है। और बहुत से ऐसे हैं कि हम इतने में कर आएंगे, इतने में कर, मतलब वो किसी तरह का कोई कैपिंग नहीं है कि कैपिंग नहीं है, मतलब कैसे ना कैसे। और हमारा ये प्रोस्पेक्टिस ये इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा देखिए, ब्रांड्स को, ब्रांड बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस फायदा ले जाते हैं, छोटे आपस की वो चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। जी वो तो किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है तो नहीं, वो तो देखिए डिपेंड भी करता है। आज बड़ा क्रिएटर है तो फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो इफेक्टिव भी ज्यादा, छोटा है तो इफेक्टिव कम भी है। आपको रिजल्ट और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करता है कि छोटे क्रिएटर्स अगर जाके थोड़े भी पैसे लेके आएंगे, अगर उनसे इफेक्ट नहीं आया तो उनका विश्वास ही उठ जाता है कि हाँ कुछ ये चीज कराए भी, ऐसे इफेक्ट नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं रहता। पर मेरा तो मतलब ये है कि हमने कभी भी इसको स्टार्ट इस मतलब से किया ही नहीं। हमारा आज भी सिटी पेज में मेरे को ज्यादा बनाने में मजा आता है। मेरे को डिफरेंस जरूर ये रखना पड़ता है, अगर मेरा रेशियो है 50-50 का है, 50-50 में ये होता है कि सिटी पेज में अगर मेरे को मॉर्निंग में कुछ डालना है कि कोई ऐसी शॉप्स की नाश्ते की या कुछ, तो वो मेमोरीज जोड़ती है कि हम इस एरिया में खाते थे या इधर सबसे बेस्ट मिलता है। कभी हमने डाल दिया कि रात को कहीं क्या हुआ था, कहीं एक्सीडेंट एग्जाम्पल हुआ या कहीं ऐसे टाइप का कुछ ना कुछ सिटी अपडेट्स रहता है। और शाम को अलग, हर जगह पहुंचते नहीं हो तो आता कैसे हो? मैं निकलता हूँ वहां से, मिल जाता है मेरे को, ऐसा हो जाता है। मेजर अभी समझिए आप इसमें कि कंटेंट खुद आता है। अब उस दिन की मैं आपको बताऊं, मैं कितना मेरे को जेलसी हो रही है कि कंटेंट तुम्हारे पास चल के आता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं इसके घर पे जा रहा था, हम शूट पे जा रहे थे, मैं निकल के आ रहा हूँ, घर से बाहर निकला हूँ, एक अंकल थे, वो निकल रहे थे, दूध वाले हैं, ठीक है। वो बोरी बांधे हुए थे कांटे के गले से, उसको बोरी को गीला कर रखा था, मैंने उसका डाला था, 4 लाख व्यूज आए थे उस पे। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैंने ऐसे देख लिया, ऐसे वीडियो ओपन कर लिया। अब वो चल के आना ही हुआ ना, मैं कौन सा उनके घर पे गया। हमें भी ऐसा बहुत सारा कुछ दिखता है, पर वो देखने की आइज की क्या डालना है, आप देख कंटेंट उसमें क्या देख पा रहे हैं, वो जरूरी है। बहुत पहले की बात है, मैंने शायद उससे पहले कभी इतना ज्यादा, आपको पता है कि मैं आई कुड हैव बीन अ ब्लॉगर और कुछ ऐसा ही चीज है। 2017 में मैंने ऑल इंडिया टूर किया मोटरसाइकिल पे 25,000 किलोमीटर, 40 सिटीज ऑफ इंडिया एंड भूटान। एंड पीपल से कि भाई अगर आप उस समय कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि जो मैंने देखा है ना, मतलब आप जब 40 शहरों में जाते हो, इट वाज अ फुल फ्लेजेड, एक ही बार का, एक छोटा सा ब्रेक था बीच में समर वाला जी, फिर वो पूरा 25,000 एक साथ हुआ, मतलब बाकी बचा हुआ लगभग 10-12 हज़ार पहले था और फिर बाकी बचा हुआ, ऐसा लाइक हुआ। तो मुझे लोग कहते हैं कि यार शॉर्ट, अगर तुम उस समय सब कुछ कैप्चर कर रहे होते, मैंने मेघालय में चेरापूंजी में ऐसी चीजें देखी कि कैसे वो नदी का पानी 24/7 कैसे उन्होंने अपने पास टैप बना रखे हैं, तो उसने बैम्बू पाइप यूज कर रखे हैं, बहुत ऐसी चीजें जो बहुत फैसिनेट करती हैं। उनके लिए वो वे ऑफ लाइफ है, हमारे लिए नहीं है। बहुत नया है देखने, हाँ बहुत नया है, बहुत अलग है। वही बोलते हैं ना, देखने की नजर चाहिए, कंटेंट हर किसी में से निकलेगा। बहुत से क्रिएटर मेरे को अभी भी मिलते हैं, ये बोलते हैं ग्वालियर में इतना कंटेंट नहीं है, हम झांसी जाते हैं, शिवपुरी जाते हैं, दतिया बनाने जाते हैं। एग्जाम्पल है, एज अ फूड कंटेंट बता रहा हूँ। सिटी पेज में क्या बनाएंगे, वो तो सिटी का ही बनाएंगे। ये भी होता है, अगर आप सिटी से बाहर जाके बनाओगे ना, उन पे व्यूज ही नहीं आएंगे, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग आपके यहाँ के पब्लिक जुड़ी है ना। तो क्या ये चीज आपको बांधती है या फिर ये आपको, मतलब हाउ डू यू सी इट? देखिए सिटी पेज है तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि ग्वालियर का कंटेंट ज्यादा हो। बाहर का कंटेंट करने का मेरे को कोई इंटरेस्ट आता ही नहीं है। वो ऐसा अगर इंडिया वाइज लेवल देखा जाए तो ऐसे तो सिटीज बहुत है, और मैं किसके काम के लिए बैठा हूँ कि ऐसा मेरा वो जॉब है कि मेरे को सिटी के अपडेट्स दिखाना, लोगों के मतलब की चीजें दिखाना कि सिटी में क्या कैसा हो रहा है, या कोई भी चीज हो गई, एग्जाम्पल फ्रॉड वाइज हो गई या अपडेट्स वाइज हो गई, वेदर वाइज हो गई, या कोई चीज होने वाली है तो उस बारे में पता करना। तो वो लोग सेव तभी तो करते हैं क्योंकि उनके मतलब की चीज है। आज उसमें हमारा क्या मतलब है, कोई भी मतलब नहीं, पर दिखाने से लोगों के मतलब आ रहा है, लोग हमसे जुड़े हैं
तो एक्सपेक्ट भी वही करेंगे ना कि हमारे मतलब की थोड़ी चीजें दिखाए तो बेटर। और वो आपकी जो बात है बाकी सिटीज वाली, वो ये फायदा ऐसा कि आजकल एजुकेशन पर्पज से आपने देखा लोग सिटी में इधर उधर हो रहे हैं। हाँ हम ग्वालियर वाले हैं, झांसी पास है और बहुत से सिटीज पास है, तो अगर वहाँ का भी डलता है तो उन्हें पता चलता है कि वो हो सकता है उनकी लोकेलिटी वहाँ पे, वो यहाँ ग्वालियर में ऐसे आए हों या वहाँ वाले वहाँ जा रहे हों, तो उन्हें मालूम होगा कि हमने यहाँ जगह देखी थी। तो पास वाली सिटी का करना थोड़ा फायदेमंद है, लेकिन आप दिल्ली का डाल दो, मुंबई का डाल दो, वो यूजलेस है अपने लिए। उसका कोई मतलब लेकिन नहीं है। आसपास एरिया डालना तो ठीक है, अच्छी बात है, कंटेंट बल्कि बढ़ रहा है और ऊपर से उनके और सिटीज भी बढ़ते कई हैं। बार आपने एक जो बात कही ना कि आपके कंटेंट में जो नॉस्टैल्जिया की जो वैल्यू है, जी, जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये चीज बहुत हाई होती है, ये इसका बहुत इमोशनल वैल्यू होती है, इसमें शेयरिंग बहुत ज्यादा परसों का बहुत ही ज्यादा, वीडियो बहुत है, ज्यादा। हाँ। परसों का ही सेंट पॉल स्कूल्स का वीडियो डाला था। हाँ, मैं 4 बार डाल चुका हूँ अलग अलग स्टाइल से। Okay. एक बार ऐसा डाला था कि कार्तिक आर्य के स्कूल में कौन कौन पढ़ता है, ओके, 2 मिलियन। सेंट पॉल स्कूल का वीडियो डाल दिया, उसका एक गाना डाला था उस पे। मेरा मेन पर्पस अगर आपको अगर वायरल करनी है, उसमें फील डालना जरूरी होता है सबसे ज्यादा, लिखने से भी ज्यादा फील डालना, कि उसका सॉन्ग से रिलेट होना चाहिए। ओके, कि जैसे उसमें एक मूवी का सॉन्ग है ना, जैसे यारों के ऐसे टाइप का ओल्ड एज सॉन्ग नहीं होते हैं, बिल्कुल जो जैसे आज मदर्स डे है, मदर्स डे पे अपन वैसे टाइप के सॉन्ग डालते हैं तो थोड़ा फील आता है, वैसे ही वो चीज है एग्जाम्पल। तो वाला गाना डालने से लोग कमेंट करेंगे उस चीजों पे कि हम इधर पढ़ते थे, हमारा एक स्कूल, फिर वो दूसरे सिटीज को शेयर करते हैं कि हम स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मैंने स्कूल का ड्रोन शॉट भी लिया हुआ है। तो वो पूरा कि ये कुछ चेंज नहीं हुआ क्या, मतलब वो कनेक्ट कर रहा है ना। और नॉस्टैल्जिया कनेक्ट ऐसे भी जाता है, बहुत से लोग ग्वालियर छोड़ चुके। अब वो देखते हैं अरे ग्वालियर में स्टेशन ऐसा हो गया, ऐसा हो पुल गया, कब बन गया, ये कब हुआ, एयरपोर्ट कब बन गया, तो और वो उसी कनेक्ट जाता है। ये हमें खुशी मिल रही है कि बाहर के लोगों के मेरे को मैसेज आए हुए हैं पर्सनली उस पे। आप कभी भी मेरे पेज में मैसेज करो, मैं खुद हैंडल करता हूँ, कोई टीम नहीं है, हम 2 जने मोस्टली सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आपको 10 मिनट में मैसेज मिलेगा, कितने भी मैसेज आए हो मेरे पे। तो मेरे को कुछ कुछ मैसेज ऐसे भी आए कि आउट ऑफ इंडिया से भी मैसेज आए कि हम आपका ये कंटेंट देख रहे हैं, ऐसा ऐसा हो गया। मतलब इतना हमारा रीच जारी और क्या चाहिए। ब्यूटीफुल। वायरल रील का फॉर्मेट क्या है? मुझे अगर अपनी रील वायरल करनी है, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्या करना चाहिए? टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा देखिए, इतना मैं सीखा नहीं हूं, पर जितना सीखा हूं उतना शेयर कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है, एंडिंग नहीं है। आप जितना सीखो उतना सीखते रहो, कोई भी एंड नहीं होता उसमें। पर जितना मैंने देखा है, हुक पे मेन डिपेंड करता है कि आपका रील कितना चलेगा। हुक मेन कि अगर आप कोई पॉइंट दिखा रहे हो या बोल रहे हो, ऐसा आजकल मैंने ये भी देखा है, लोग वायरल करने के लिए उसको नेगेटिव वे में दिखाते हैं। वो करना कहीं ना कहीं सही नहीं फॉर एग्जांपल होता। नेगेटिव वे क्या है? नेगेटिव वे इन द सेंस, जैसे मैंने रिसेंटली देखा था, किसी का फूड का देखा था, स्ट्रीट फूड का देखा था। तो स्ट्रीट फूड पे क्या है, वो खिला रहे थे सबको, मतलब सर्व कर रहे थे। तो कोई ब्लॉगर उनके पास गया होगा, तो उनने बोला सर छोटा सा बाइट दे दीजिए, शूट लेना है। तो बाइट देते हो, उनने माइक लगाया होगा, लगा रहे होंगे, या वो कह रहे थोड़ी देर। तो उनको क्या गुस्सा आएगी कि मैं कस्टमर पहले देखूं या तुम्हें पहले देखूं। तो वो गुस्सा जो होगा वो उनने रिकॉर्ड कर दिया कि ये गुस्सा कर रहे हैं, रूड है। तो वो उनका बिहेवियर कहाँ से कहाँ तक रूड रहा। वो अपना अगर काम पहले कर रहे बट हैं। मुझे क्या लगता है, ये सब स्टेज होता है, ये सब ऐसा था, मैं आऊंगा ये करूंगा और उसके बाद आप Majority क्यूरेट होता है। ये हमारा कभी भी नहीं रहता। 1% भी अगर किसी को मिल जाए तो आप हमें बताएं, ये हम करते ही नहीं है, क्योंकि इस चीज से वैल्यू खराब होती है कहीं ना कहीं। आप व्यूज जरूर पालोगे पर फॉलोअर्स जाएंगे। देखो मुझे क्या लगता है कि हम सब में ना एक मोहल्ले की वो आंटी तो है जिसको गॉसिप और मसाला चाहिए। जहाँ कुछ ऐसा दिखा अपन हुक तो हो जाते हैं। और कुछ लोग इस चीज को फॉर्मेट के तौर पे करते हैं, जैसे पर हम ये चीज को वीडियो में कहीं ना कहीं कभी कभी ले जाते हैं, मतलब ऐसा डिफेंडिंग नहीं लेते। आज मैं कुछ चीज रिलेटेबल डाल रहा हूँ कि यहाँ से मैं 3 बार लिख रहा हूँ, 3 बार जब भी लिख रहा हूँ, ये बस खड़ी है, ये उठा नहीं रहे, जल गई है बस, पर वो खड़ी है, उठा नहीं रहे। तो इसमें मैंने कंटेंट को उचका के बताया गया कि वो 3 दिन से तो खड़ी है ना, उठा ही नहीं रहा है कोई। उस दिन ऐसा ही हुआ, वो बस, मैं आपको चंद्रवनी नाका की बात बता रहा हूँ, हफ्ते भर पहले ही बस जली थी, खड़ी हुई थी।
हम वीडियो बना रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसको पीछे बोला मैंने वीडियो बना जल्दी इसकी, डालता हूँ कि क्या पता हमारे डालने से निकल पीछे से पुलिस पर्सन आ गया, पता है क्या बोल रहे हैं, हमें लग रहा है वो बोले कि वीडियो वीडियो हटा दो, वीडियो बंद करो, हटा दो। वो कह रहे हैं भाई साहब डालो डालो, क्या पता तुम्हारे डालने से हट जाए, मीडिया को भेजो। हमें लगा यही तो हम करते हैं, तो उसमें हमने एज अ नेगेटिविटी में नहीं लेते उसको। इसके लिए एक वर्ड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, यही वर्ड है, बट लाइक सिविलियन जर्नलिज्म या सिटीजन जर्नलिज्म। जी जी जी। वो यही है कि आपको जो आप स्पॉट करते हो, पहले अखबारों में एक कॉलम आता था कि अगर आप कहीं कुछ ऐसा देखें कि जो सही नहीं है, आप उसकी फोटो हमें भेजें। जी जी। ये अखबार एक कॉलम डाल के देता था। ऐसा नगर निगम ने 2 साल पहले भी निकाला था, कहीं भी आप कचरा देखो हमें डालो और हम क्लीन कर देंगे। करेक्ट। तो वो एक रिपोर्टिंग का एक वो चीज बना, और आई थिंक पीपल लाइक यू हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो, आप डालो, और आपके डालने से अगर इम्पैक्ट आ रहा है, अगर उन तक पहुंच रही है जिनका वो काम है और उन्होंने नहीं करा, तो ये तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि सिटी पे जाना तो सिटी को अपना समझ के वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटी का दिखाना। अगर हम इस स्टेज पे बैठे हैं तो वो पब्लिक की सपोर्ट से बैठे हैं, आज वो हमें फॉलो करके अपना प्यार दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कोई चीज को उठाएं और हम उसको डालें, अगर उस पर वो सॉल्यूशन हो तो वो काम उन्हीं के आएगा, तो ट्रस्ट हमारे लिए बढ़ रहा है। Correct. और वो करना हमारा काम है, ये काम नहीं है कि सब हम पेड करते प्रमोशन या हर चीज में पैसे ले, हर जगह पैसा काम नहीं आता, वैल्यू भी काम आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बारिशों में भी बहुत बार काम आई, कहीं लोगों का पानी भर रहा था, उनने हमें वीडियो भेजे, हमने वो डाले, लोकेशन डाली, थोड़ा सा भी अगर उनको सॉल्यूशन मिला है तो हमें रिप्लाईज भी आए। पावर ऑफ सोशल मीडिया ऐसी है। और जो आपने वायरल वाली बात करी, जहाँ तक मैंने देखा, वायरल रील्स का कोई फॉर्मेट अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ। क्योंकि अगर आप हुक की बात कर रहे हो, हमने ऐसे ऐसे हुक करे, मैं मतलब गरबा चल रहा है, मैं बिल्कुल ऊपर सीढ़ी पे लटक के शूट कर रहा हूँ हुक के लिए कि लोग अटके। हाँ। और कोई हमने ऐसी नॉर्मल रील बनाई है, ये होने वाला है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हम कुछ नहीं गरबा का पता शूट करने गए थे, कि आपने चल के प्रिंस गार्डिया वाला जो कुछ नहीं मालूम होता ये चीज का। तो इसीलिए आजकल कंटेंट कौन सा उठ जाए, कौन सा नहीं, कौन सा रह जाए, कुछ डिपेंड नहीं होता, बस ये डालते जाओ क्या उठ जाए, अनप्रेडिक्टेबल मामला। तो दो चीजें हैं, जैसे आई थिंक बंदे ने एक बात कही थी कि देखो कंटेंट में एसिमेट्रिक रिटर्न्स हैं। नवल रविकांत एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, एसिमेट्रिक रिटर्न्स, यानी ऐसी चीजें जहाँ थोड़ा काम करो लेकिन रिटर्न्स हो सकता है 1000 गुना और बहुत बहुत बड़ा रिटर्न आपको किसी चीज में मिल रहा है। कंटेंट वो चीज है, लेकिन कंटेंट में एक चीज ये भी है कि वहां तक पहुंचने के आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ज्यादा प्रयास का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस, ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस बनाना। आप ऐसे नहीं कह सकते मैंने एक क्वालिटी वीडियो बनाया भाई, धांसू है, वायरल हो जाएगा, बहुत जल्द एक वीडियो से तो काम चलेगा नहीं चलेगा। तो जैसे जब आप बात कर रहे थे कि दिवाली पे आप 25-25 रील डाल देते, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। हाउ डू यू मैनेज अदरवाइज? अब मेरे को थोड़ा इस पे बात करो भाई, तो तुमने बता दिया कि तुम बहुत अच्छे से क्रैक करो, लेकिन तुम ये तो बताओ कि कर कैसे, वो पढ़ाई कर रहा है, धंधा कर रहा है यार, कैसे हो, कैसे रही 25 रील डाल कैसे रही? मैं बताता हूँ इसका पीछे का पूरा क्या बोलते हैं उसको, बैक स्टोरी अलग है, बैक स्टोरी पूरी, बैक स्टेज। डेली हमारी 5 to 6 रील्स तो डलती है, ठीक है। दिवाली टाइम पे हमने इस बार 25 रील सिंगल डे में डाली थी। वो ऐसा पॉसिबल ऐसे भी हुआ था कि आज मैंने कोई चीज क्रिएट करी और वो कल तक ही डालनी है, धनतेरस है, कल डालनी है तो डालनी है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स तभी आएगा, ठीक है। हमने आज शूट किया, ये पीछे भाई साहब चल रहे हैं, ये वहीं एडिट कर रहे हैं या स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। घर तक हम पहुंचेंगे, एडिट किया और वो डल गया, या चलते चलते हमने लाइव शूट किया और वो डल गया। तो ऐसा 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 कर करके उसके बाद सिटी कंटेंट अलग, कि मैं वहां से निकला लश्कर से एग्जाम्पल, और मेरे को कोई कुछ भी ऐसा दिखा दिवाली पे कि ये डेकोर ऐसा चल रहा है, तो उसका मैंने डाला। फिर मैंने मॉल का डाला कि मॉल अच्छे से डेकोरेट हो गया तो हैप्पी दिवाली, वो म्यूजिक वाला हो गया। प्रमोशनल अपनी जगह हो गया, सिटी वाइज अलग हो गया। फिर उसके बाद आती है कहानी कि आपको प्रमोशंस वैसे टाइप के भी करने हैं कि दिवाली पे लाइट से कहां से ले, तो वो चीज अलग जा रही है। एक एक दिन में 3-3 मोबाइल फोन्स के शूट हो रहे हैं, इनको भी बेचना है, इनको भी बेचना है, इनको भी बेचना है। ये मेरे को बाद में कह रहा है भैया एक बात बताओ, हमने 3 जगह के शूट किए, तीनों में एक टी शर्ट पहने है, तीनों जगह जाना है, आदमी कहेगा जाऊं कहां से, तीनों गिफ्ट बांट रहे हैं।
इनफैक्ट हमने ऐसी जगह शूट किया कि 3 दुकानें ऐसे हैं ऐसे है। और तीनों का शूट करना और- और उन्हीं के सामने कर और- रहे हैं ऐसा भी हुआ है। उसके बाद चौथा फोन कर रहा है, भाई साहब आप अभी यहाँ से निकले थे ना, हमें भी शूट कराना है। एक वीडियो का लोग कितना पैसा देता है? एक वीडियो का डिपेंड करता है, Depend। ब्रांड वैल्यू। गिव मी अ रेंज की जैसे सपोज कोई लोकल बिजनेस है और कोई ऐसा ब्रांड है जो हम यहाँ पे सिर्फ locally- लोकल बिजनेस भी नहीं देखते, हम बिल्कुल कार्ड से देखते हैं। मतलब कोई भी बिजनेस छोटा या वो बड़ा भी नहीं प्रमोशन होता। के लिए आते हैं आपके यस पास? जी, यस, आते हैं। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता बिजनेस, सब अच्छे बिजनेस रहते हैं। ठीक है, अच्छे बिजनेस इन द सेंस आप सोचे कि हाँ हम ठेले का नहीं कर सकते, हम सिर्फ ब्रांड ही करते हैं, या हम सिर्फ अच्छे स्टोर्स का ही करते हैं, हम हर किसी का करते हैं। अगर हमारे करने से उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं आप आ रहा है तो बेटर है ना। करेक्ट करेक्ट। अब देखिए, कराएगा वही जिसको नीड है, जिसके पे ऑलरेडी भी रश है वो क्यों ही कराएगा। कराएगा भाई। तो जिसको कराना होता है हम उसको उस तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। मतलब शूट करने के बाद हमने बोला 2 स्टोरी 3 स्टोरी इफेक्टिव लगे, करेक्ट उससे आता है। ताकि उसको उसका ROI बाकी मिल वो पाए। डिपेंड करता है, हाँ, तो वो कितना वेराई मतलब करता है। कि कितना पैसा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिएटर को कितना ब्रांड्स पैसा देते हैं जब उन्हें लोकल, वो डिपेंड करता है फॉलोअर्स पे। जो हमारा रेंज है एग्जाम्पल, तो जैसे वो कोई 1 लाख फॉलोअर्स पे है। हाँ, हाँ, तो वो वेराई करता है। वेराई इन द सेंस, एक अगर कार्ड से बात किया जाए तो वो 2000 टू अप टू 10 to 12,000 जाता है। ओके, वो वेराई ब्रांड वैल्यू पे भी करेक्ट करता करेक्ट है। करेक्ट। आप और आपको भी वो कितना और काम बोल रहे हैं या फिर कुछ और चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ कुछ जी। और चीजें, इस पर डिपेंड करता है। एक कोई 18-20 साल का लड़का है जिसको सिटी पे शूट करना है, वो कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, कैमरा नहीं है, रियलिस्टिकली वो कैसे शुरू कर सकता है? ना पैसे की जरूरत है, ना कैमरे की जरूरत है। अगर फोन से नॉर्मल हो जाएगा। फोन से भी कोई शूट करेगा फोन से ना, हो जाएगा। बेसिक फोन से भी शूट करेगा ना, अगर कंटेंट में दम होगा ना, वो बना रहा है। अगर कंटेंट अगर किसी पर्सन को चाहिए तो मैं डायरेक्ट सलाह भी देता हूँ। मैं एज अ डिफेंडर नहीं देखता हूँ सामने वाले क्रिएटर को, मैं यही कहता हूँ कि आप ऐसा करो ऐसा करो। अगर मेरी वो सलाह 2 लोगों के काम आती है तो उसमें क्या बुरा है। आज मैं भी जिस सपोर्ट से उठा हूं, तो मैं आज उनको अभी भी याद रखता हूं। अगर वो 25 क्रिएटर्स मेरे सामने खड़े होते हैं तो वो 2 लोगों के नाम अभी भी रहते हैं कि ग्वालियर ग्लिम्स ने मेरे को सपोर्ट किया था, ग्वालियर राइट्स ने मेरे को सपोर्ट किया था उस टाइम पे जब मैं 200 से 1000 फॉलोअर पे था। और आज भी वो हैं, पर कहीं ना कहीं फुल टाइम नहीं है। मेरा भी ये फुल टाइम नहीं है, एज अ शॉप भी देखता हूँ, पर ये भी देखता हूँ। पर ये जरूर है कि डिफिकल्ट होता है कि पूरे टाइम जाना करना शूट करना। पर जैसा आपने बोला कि न्यू पर्सन के लिए, तो अगर आप नॉर्मल कैमरा भी, हमारे पास भी आज आईफोन है क्योंकि हम बेटर क्वालिटी देना चाहते हैं। अगर कोई न्यू स्टार्ट करता है, अगर वो प्रॉपरली दिखाता है, प्रॉपर टाइम पे डालता है, अगर कोई टिप्स या ट्रिक्स वो देख देख के आता है। हम भी जो करके आज जिस जगह पहुंचे हैं तो देख देख के पहुंचे हैं कि किसी की रील हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस चीज में हम भी दिमाग लगाते हैं कि इसको और कितना अच्छा डालना है, कैसे डालना है। मेन स्किल्स उसके पास है तो हो जाएगा। स्किल्स मैटर है, इक्विपमेंट आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या स्किल्स जरूरी है रेहान? जैसे अगर उसकी कंटेंट में अगर उसका बोलने का तरीका अच्छा है, जैसे किसी का अच्छा है, उन्हें खुद नहीं पता होता, पर वो कैमरे में इतना अच्छा बोल जाते हैं कि अरे कैसी, जैसे मैंने आपको बोला जो चीज, मतलब कॉमन लाइन मैंने देखी है, कॉमन लाइन देखी है। आज हम आए थोड़ा बोलने हैं, दो उससे भी। आज हम आए हैं, आज हम आए हैं, नहीं मैं कैमरे के आगे यही बोलता है, कैमरे के पीछे तो मैं बोलूं। आज हम आए हैं ग्वालियर की जगह पे, जो ये मिल रहा है, मतलब आपने 8 सेकंड तो काट दिए। आज हम आए हैं ग्वालियर की इस जगह पे, मतलब क्रिएटर का वे। That's beautiful, like ये जब तुमने बोला कि यार वो यही बोल के आज हम आए हैं यहाँ पे और इससे आप Common है। हाँ, आदमी स्वाइप कर देता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम ये नहीं करते। तो फिर क्या, कहाँ से शुरू भाई करें? ये क्या खिला दिया, हाँ, ये हो इधर मैं पहले क्यों नहीं आया यार, ये 200 रुपए में कैसे दे रहा है भाई। ये है वो, इसमें हम क्रिएटिविटी लाते हैं। अदर सिटीज के पेज भी हमें मैंने फॉलो अभी इसी रिसेंट वजह वाला से वो कर जो रहे हैं। तुम्हारा देखा जब तुम दोनों बैठ के बात कर रहे हो कि नहीं यार ये स्क्रिप्ट में मजा नहीं जी, आ जी, रहा है, आई थिंक तुमने थोड़ा BTS देने का कोशिश BTS किया। देने का, क्योंकि देखिए बहुत से हमें जैसे अप्रोच, एग्जांपल किसी के पास हम गए एज अ, किसी की रील में शूट करनी है पेड कंटेंट में ही, तो उनको अप्रोच जब करते हैं तो वो कहते हैं यार रील ही तो बनानी है, वीडियो ही तो बनाना है, शौक हो दिखाना ही तो है, हमें तो बिजनेस से मतलब है, तो इतना क्यों ले रहे हो या क्या। अब उनको क्या पता कि 3 साल हमें पहले तो ये पब्लिक बनाने में लगे हैं, ठीक है, फिर वो भी जिन्हें कोई ऑर्गेनिक है टोटली, बिल्कुल।
उसके बाद हम स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, उसको शूट कैसे करते हैं, शूट करने के बाद भी मैंने आपको यही स्टार्टिंग में बोला था, अप्रूव होने के बाद भी हम रीवर्क करते हैं कि हमें संतुष्टि नहीं आ रही, क्योंकि हमें ये लगता है अगर हम अच्छा करके देंगे बिकॉज यू नो कि कौन सा कंटेंट एक्चुअली रीच मिलेगा और तुम्हें उसका फॉर्मेट पता है कि हाँ यार अगर ये उस तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए हमारा काम ऐसा है कि अगर आपका दो टाइप की शॉप्स होती है, एक होती है प्रीमियम और एक होती है मीडियम। अब हमारे लिए ऊपर है कि उसको मीडियम को भी ऐसा दिखाना है कि आदमी कहेगा ये वही जगह है क्या जो दिखाई थी, तो वही तो कंटेंट क्रिएटर का काम है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ब्रांड आजकल क्या है कि देखो मैं ब्रांड के लेवल पे समझता हूँ, कोई नया क्रिएटर है जिसके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 2-5 हज़ार पे है, 10 हज़ार पे है, 20 हज़ार पे, ये को भी मतलब 2,000 से लेके 1 लाख तक की माइक्रो क्रिएटर ही माने जाते हैं जी। ऐसा कोई क्रिएटर है, ब्रांड उसको क्या बोलता है, हम आपको सामान भेज देंगे, आप रील बना दो प्रमोशनल बार्टर कंटेंट, बार्टर एक बंदे का मैं अभी वो कंटेंट देख रहा था, रील बनाया था, बोला कि भाई ये जो तुम जो कर रहे हो ना कि बार्टर बना दो तुम्हारे को तो ये चंद भेजेंगे, बोला ये सब यही सब बंद करके रुपया चालू हुआ था, ठीक है, वो तुम वापस ला रहे हो बार्टर कोलैबोरेशन को। तो कैसे देखते हो आप इसे, ब्रांड्स ये बोलते हैं बोला हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो भी बेचारा उसको भी मार्केट में सस्टेन करना है ना, अपने आप को शोकेस करना है, ऐसा क्रिएटर है जिसके पास नहीं आ रहे और ये दिखाने के लिए वो कोलैबोरेशन कर रहा है, उनके लिए वीडियोस बना रहा है, हाई क्वालिटीज अच्छे वीडियोस बना रहा है, उनको रीच भी मिल रही है। तो कैसे देखते हो आप इसे कि ब्रांड के एंड पे ये एक्सप्लॉइटेशन है किसी क्रिएटर का, या क्रिएटर्स पैसा कैसे मान सकते हैं और कब मान सकते हैं? 1 लाख फॉलोअर्स एक दिन में नहीं होते, 3 साल की जर्नी होती है, लेकिन आदमी को मेहनत तो 2-5 हज़ार पे भी कर रहा है ना, ये भी 3 साल में किया है, लोगों ने 5-5 साल लगा दी। हाँ, और कई बार और कुछ ऐसे भी लोग होंगे मोहित जो इन्होंने 3 महीने में भी कर लिया, 3 महीने होते हैं, ऐसे बहुत भी से लोन में है हाँ, मेरे, बहुत सारे ये भी चीज है। तो इस चीज को कैसे देखते हो? बाटा तो सर जो मेरे को जहाँ तक लगता है आप जो कह रहे हो वो आजकल जो नए आए हैं वो इसीलिए बनाते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन है, कोई अपने को देखिए आपके पास काम क्या है आपका, हमारे पास है, हमारे पास ये काम है, तुम अपने काम की वैल्यू ले सकते हैं। अब जो नया स्टार्टअप है वो दिखाएगा क्या, उसने किया क्या है, तो वो बार्टर इसीलिए करता ताकि वो दिखा सके कि हाँ मैंने ये काम किया है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी से बार्टर कर ले, थोड़े टाइम के लिए 3-4 कर ले, अब वो अप्रोच कर सकता है, देखो मैंने इन 5 ब्रांड का किया हुआ है, मैं तुम्हारा करूंगा, मेरे को इतने रुपये चाहिए, चाहे वो कम लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू में बार्टर करना उनके लिए जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि वो दिखाएंगे कैसे, आप वो आज मैं जाऊंगा मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ 1000-2000 कुछ बोले, कोई भी रेट बोले, कैसे भी वो कैसे बिलीव करेगा कि आप वीडियो बनाओगे कि भी क्या पहले कभी बनाई आपने, सभी पूछते हैं आप दिखाओ पहले कंटेंट अपना। तो बेस बनाने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग आजकल बार्टर करते हैं, शुरू में नए क्रिएटर्स ये ज्यादातर आजकल लोग, ताकि वो अपने आप को आगे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके अपना थोड़ा सा। तो वो एक स्टेपिंग स्टोन है कि हाँ, अगर कहीं ना आप कहीं बार्टर से नीड शुरुआत भी है। करते हो फिर आप आगे बढ़ते हो। बट हाँ एक बड़े क्रिएटर जैसे कोई होता है, आप कह रहे हो एक्सप्लॉइटेशन वाले, वो तो ब्रांड को बड़े क्रिएटर्स के साथ ऐसे बार्टर नहीं करो, अगर अनलेस और अनटिल उन्हें बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही हो उस बार्टर से, जैसे कुछ बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है, हाँ 4 आईफोन दे दो कोई बात नहीं, वो वैसी चीज नहीं है। अगर बड़े क्रिएटर है अपन तो उसकी वैल्यू अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर बार्टर क्यों करना है, ऐसे तो आप क्रिएटर की वैल्यू नहीं समझ रहे। हमने आज तक की वैल्यू नहीं समझ रहे, वो चीज़ बार्टर है। किया भी नहीं है, क्योंकि देखिए आज कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, अगर वो उस चीज पे स्पेंड कर सकता है तो इस चीज के लिए भी छोटा पार्ट तो निकाल सकता है, क्योंकि आज भी हम अपना उस जगह पे एक्सपीरियंस ला रहे हैं, टाइम ला रहे हैं कि 2 पैसा वो कमाए, उसके बारे में लोगों को पता चले। तो आज ये हमारा काम है, अगर उसकी छोटी वैल्यू भी मिलती है, कुछ भी कॉस्ट लेके, एज अ नए क्रिएटर के लिए बता रहा हूँ, तो वो उतने में भी करना चाहिए, पर बार्टर तो ऑफ नो सेंस। कि किस तरह की रील्स की इंस्टेंट रीच मिलती है? कंट्रोवर्शियल कुछ अगर हादसा हो रहा है, बच रहे हो नहीं मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल हादसा हो रहा है अगर रील वाइज देखा जाए तो। अच्छा, मतलब Controversy जो है वो ज्यादा है। पब्लिक वॉइस बन जाएगा, कार में आग लग गई, डाल दो आ गई, आग लग गई, ये आने वाला है, सेलिब्रिटी आने वाला है, हाँ सेलिब्रिटी ऐसा, आने वो वाला, होता है। सेलिब्रिटी अच्छा, आने celebrity वाला, आने वाला है, कौन आने वाला अभी है? पता नहीं कौन आ रहा था, वो अभी जस्सी जस्सी के लाया डाला, हाँ। ऐसे रील तो ऐसे उड़ती है। तुम एमएटी में पढ़ते हो, आईटीएम कैसे पहुंच गए? एमटी में ही तो हुआ था। आईटीएम में गजेंद्र वही हर जगह है ना जगह पहुंच जाते हैं, आईटीएम में नून होता है ना, तो ऐसे खबर मैं गया कहीं भी नहीं था, हर जगह की वीडियो आई थी। मैं यही तो पूछ रहा था, मैं तो सब जगह चला जाता हूँ। नहीं कौन से कॉल भी तो वीडियो आई थी। ये अच्छा भी लगता है, कहीं ना कहीं हम पे आ गई। एक चीज जो क्रिएटर सबसे ज्यादा फेक करता है, फेक ये तो वो फेक जो है दिमाग में बोले तो तुम बहुत मतलब सीधा सीधा जवाब नहीं दोगे। फेक करते हैं क्रिएटर से फेक क्या करता है? इमोशन। हाँ नहीं एक बार पता है इसको केटरिंग का शूट कराया था,
टेक्स के चक्कर में 12 गिलास वो मॉकटेल पी ली थी, शेक 12 गिलास पी लिए थे। बोलिए भाई। क्रिएटर क्या फेक करता है वही चीज ना। हाँ, कोई सी चीज सबसे ज्यादा आप बताओ, अभी तो सोचो क्रिएटर। मेरे माइंड में नहीं आ रहा ना, अपन यार रहते ही रियलिस्टिक है, क्या मैंने करें। तो जो चीज आपको बोली फेक, वैसा अपने पर फेक अपने आप को कभी कभी दिखाने फेक कर सकता हो हाँ। कि वो क्या पता वैसा हो ही ना जो अपने आप को दिखा रहा हो। वो चीज मैंने अपना बिहेवियर हम तो अपने आप रियल को वो रहते फेक कर हैं, हम सकता रियल है। रहते हैं। अपना बिहेवियर फेक कर सकता है ज्यादा, या वो सबसे मेन वही चीज, ये सबसे बेस्ट था, क्या पता वो सबसे बेस्ट हो। हाँ, मैं अगर Review फेक कर सकता है, मतलब हाँ, तो रिव्यू एक- फेक कर सकता है। तो तुमको जितने 12 के 12 मॉकटेल बहुत अच्छे थे क्या? नहीं देना, नहीं होते ना। इसी तरीके से तुम अगर एक्सप्रेशन fake करना। ये जो चीज है वो क्या खा लिया है आज, तुम क्या मजा ही पता आ सही गया। में होता। ऐसा होता है। परसों का ही शूट बताऊं ना, एग्जांपल, ये खा रहा था, ऐसे कर रहा है, मैंने चेंज कर, ये साल भर से चल रहा है, ऐसे कर, हाँ, मेरे ऐसे फेक की जो कर। आप अब बात कर रहे हो, वो अच्छी चीज खा के आदमी चुप शांत हो जाता शांत हो है। जाता। फेक की आप बात कर रहे हो ना, अब पेड कोलैबोरेशन में कैसे बोलेंगे कि किसी वही किसी ब्रांड का नाम नहीं, बट जो ऐसा पेड है, मैंने ऐसा हाँ। शूट किया है। मेरा जो पहला शूट था मैंने ऐसे किया था, पिया एक जगह का पिया, उसमें मैंने एक्सप्लेन दिया बहुत अच्छा। जैसे ही कट हुआ मालिक मुल्टा वो इतना बुरा था। तो फेक अपने आप को अरे एक्सप्रेशन वो- वाइज कर सकता वो है, तो ठीक है, और अपना एक में ऐसा ही बताऊं। इमोशन वाइज कर सकता। एक जगह मतलब ट्राई किया था, तो खाया, शूट हो गया, वो पूछ रहे कैसा है, मैंने कहा बहुत ही अलग है। मजा आ गया, थोड़ी बार निकल गया था, क्या अजीब लगा आपको, बहुत अलग है। मैंने वही तो बोला, बहुत अलग है, अच्छा ही नहीं लग रहा होगा, ऐसा अलग दिखाया होगा, टेस्टी का। वो कह रहा है ऐसा क्या अलग लग गया। आज तक नहीं। अच्छा, लोकल ऑडियंस, क्योंकि आप बहुत दिखते हो उनको और हर जगह जाके हो सकता है कई बार दिखे, तो ज्यादा सपोर्टिव होती है, जेलस होती है? सपोर्टिव क्या, कहीं ना कहीं इतना लविंग टाइप पब्लिक मिलती है हमेशा। मतलब इसके साथ तो ऐसा हुआ है, ये मम्मी के साथ गाड़ी पे जा रहा है, पीछे से बच्चा भाग के आ रहा है, वो मम्मी मतलब बोल रही मेरा है तो ऐसा कि वो बच्चा एक थोड़ा वैसा था, लाइक कहते हैं ना वो अलग थोड़ा मेंटली वैसा था, वो बल्कि भाग भाग के आके पीछे मिले तो लगता है, तब वो चीज लगती है कि ऐसा किया नॉर्मल काम है, पर कमाया तो ये चीज कमाई है। या आज लोग जाना हर एक एज ग्रुप, कोई मतलब फैमिली वाले हैं। मतलब एक बार हमारा ऐसा, हम लिफ्ट में गए तो एक अंकल बहुत तेज है, गुस्से में एकदम, एजेड थे 70 गुस्से में, लाइक गुस्से में 70 आके मुझसे बोले, क्या बोलते, क्यों कचौड़ी खाया, ऐसे मैंने है, समोसा खाया तूने, है तेरी वीडियो देखता हूँ। तो वो ऐसा करके तो हर एक एज ग्रुप मिल रहा है, एज ग्रुप कर रहा है, तो लगता है कि हाँ कोई काम ढंग का कर रहा है। आपने शुरू में पूछा ना कि आपको फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता, छोड़ दो सब कुछ, लगता कभी कभी है, पर ये जो चीज मिलती है, जो आजकल लोग मिल रहे हैं, उससे सब नॉर्मलाइज हो जाता है। कॉलेज में क्या बदला? कॉलेज में लाइक कॉलेज में मैडम ये पूछती है, भाई बेटा आज भंडारा कहाँ खाओगे। कॉलेज में तो देखो यार, वो मैं पहले वो जो आज भंडारा शूट कहाँ से है? पहले आपको बताया ये, था, वो स्कूल वाली बात थी। हाँ। मैंने वो बताया आपको, ज्यादा मैं अकेला रहता था उस टाइम पे, कोई दोस्ती करता नहीं था, पता नहीं क्या। और मेरे शुरू में काम से शुरू से मैं लगा रहता था, मैं डांस करता था तो उसमें घुसा रहता था उसमें, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें आया कॉलेज में, फिर ये मार्केटिंग भी शुरू करी, तो मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी उससे बदली। तो बदलने के बाद फिर लोग जुड़ने लगे, नए नए लोगों से मुलाकात होने लगी, तो फिर तब फेस बदला, तो मैंने अपना एक साइड भी चेंज करी। तो कॉलेज लाइफ थोड़ी उससे इसमें इम्पैक्ट जरूर डाला उसने, इंटरनली एक इमोशनली वे में भी, और मेंटली थोड़ा अच्छा कर दिया। एंड व्हाट डू यू सी कि हाउ इट हैज इम्पैक्टेड योर एकेडमिक परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ा? नहीं एक्चुअली या वो परसेप्शन में? नहीं परसेप्शन है बहुत बड़ा, कि लोग चीज़ों को देखने का तरीका बदल गया। और क्या चाहे लोग वो- भी तुम्हें अलग तरीके से देखते होंगे कि? हाँ, अब वो देखो सर, वो जो दिखता है वो तो है कि, पर वो किस लेवल पे देख रहे हैं। पर हाँ, पहले कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैंने ऐसी चीज़ देखी है कि जैसे अगर कहीं बहुत पहले टाइम पे अगर मैं डाउन हूँ, कुछ लो फेस चल रहा, तो लोग आके बोलते हैं कि भैया आपको देख के खुश हो जाते हैं, उनकी आपको जो हंसी दिखती है, तो लगता है कि अपने आप को दिखाना जैसे अपन करते हैं, तो हाँ परसेप्शन बदला कि अपने को चीज़ें कैसे दिखानी है, चीज़ें करनी है, तो वो बहुत इम्पैक्ट पड़ा इस ओवरऑल जर्नी में। एक चीज मैं कहूंगा, जैसे मोहित ये बोलते हैं, मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि हम अनफिल्टर्ड जो है जी, जी, रियल जी, है जी, जिस करके दिखा दें, एंड यू आर सेइंग कि आपको हाइड करना पड़ता है जो अंदर जी जो जी है। देखिए, अंदर एक अनफिल्टर्ड बार एक्चुअली क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आज मैं उदास हूँ, हाँ। अगर मैं इस पॉडकास्ट में आके उदास बैठूंगा और मैं ऐसे करके बैठा रहूंगा और कुछ करूंगा नहीं, करूंगा, तो कोई देखने में इंटरेस्ट नहीं ना, आपको मजा आएगा। करेक्ट अब मेरी जो चीजें हैं, ये वर्क का काम है, हाँ। वो गई अपने घर पे, अब उसको छोड़ो, आगे बढ़ने के लिए अपने को करने को चीजें अप डाउन आता रहता है, पर अच्छा करना अपने ऊपर है, तो इसलिए अपने को दिखाना से पड़े। कंटेंट क्रिएटर का काम क्या है, आज मैंने क्या बोली, क्रिएटर क्या फेक करता है, इमोशन भी फेक करता है,
उसको जैसा चल रहा हो, बट काम है ना उसको, लोग क्यों जानते हैं, पर डिसॉल्व उस फीलिंग में जाना पड़ता है। होना पड़ता है, वो जरूर काम ही यही है अपना। क्योंकि देखिए अगर ऐसा फॉर्मेलिटी करेंगे ना तो मजा भी नहीं मजा ही नहीं आएगा। मतलब अगर हम होलसेल का शूट करते हैं ना तो हम बड़ी चीजें उठाएंगे, ला देंगे सिर पे इधर। अगर जैसे एग्जांपल बताऊं, हमने उस दिन किराने का किया तो मैंने कहा ये लड़ियां है ना कि इधर टांग हाथ में वो पकड़ और ला, मैं ये सामान ला रहा हूँ। ऐसे दिवाली पे हमने पटाखों का किया था तो ये ऐसे ला रहा था उठा के, मतलब उसके बाद ऐसे दुनिया का funny, अलग, मतलब आपको हर अपना चीज अच्छा के करना फील है। में घुस जाओ। Correct. वो सोचो कि आप जिस जगह पे उस चीज में माहौल पे ढल के करो, क्योंकि देखो खुश रहना ना रहना अपने हाथ में है। तो ऐसा कुछ रहो ना कि लोग देख के बोले भाई ये लड़का सही लगता है, वो चीज। अब चाहे पीछे कुछ भी हो, कुछ तो रहना अच्छा लगता है ना, तो वो ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसा क्रिएटर जो आपको क्रिंज लगता हो? हाँ तो गया तुम्हारे दिमाग में, लेकिन ग्वालियर का, केदार का, हाँ बता दो। ग्वालियर का, केदार का। ग्वालियर का मैंने एक्चुअली वो मतलब नाम नहीं पता, पर देखा है उनको मैंने थोड़ा कंटेंट। कौन है? एक है, नहीं नाम मत करते बताओ। क्या है? ऐसी ही ब्लॉगिंग टाइप में थोड़ा Food सा blogging है? नहीं, फूड ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग करते हैं वो अलग अलग जगहों पे जाके। हाँ। और तरीका थोड़ा अलग है। एक तो मुझे थोड़ा वो करेंगे लगते थे, यहाँ का एक शायद डिलीवरी वाले थे कोई, अच्छा वो हाँ, जोमेटो वो है, वो बड़ा अजीब Zomato लगता है जोमेटो शुरू में। उनका पता है क्या, मैं स्टेडियम में खड़ा था और ग्वालियर वालों आज हम मैच देखने आए, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा ठीक है यही डाल दूंगा, ये आया है फेमस बंदा तो माहौल बनाने बस। वो मतलब मैं automatic- cringe को वैसा नहीं कि वो चीप है ये, मतलब Correct, cringe correct. थोड़ा देख के ऐसा लगता है क्या है ये? करेक्ट। वो चीज वैसे नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लास्ट पॉडकास्ट में भी वी हैड वन क्रिएटर एंड शी हर कंटेंट इज लाइक, बहुत कम लोग जानते हैं ग्वालियर में से, बट उसके भी हैं 2 लाख प्लस, 2,20,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टाग्राम पे। और शी टॉक्स गुड, अच्छा कंटेंट, सब चीज़ बढ़िया। क्रिंज जो जैसे पुनीत सुपरस्टार का ही आप देख लो, हाँ जी, जिस हाँ तरह जी, का वो चीज़ तो- वो करता है, ऐसा कोई बंदा है जो दिखता है तुम्हें यहाँ पे? ग्वालियर में क्रिंज, वो पुण्य हाँ सुपरस्टार है ना, है। वो लोटपोट वाला, अच्छा वो प्रैंक करता है। हाँ उसकी स्ट्राइक हाँ। बहुत बार लग चुकी है उसके चक्कर में। अच्छा, prank करता है लड़का 3 वो। महीने तक बिल्कुल सजेशंस पे नहीं जाता उस वजह से वीडियो, अगर ऊपर से स्ट्राइक लग गई तो। अच्छा, प्रैंक करते हैं। अब ऐसे फनी करते करते में हमारे साथ भी हो गया ना। आपने वो 34 वाला देखा होगा, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, एक वीडियो डाला था, वो खंबे पे चढ़ गया था। अच्छा, 34 पे एक होर्डिंग पे चढ़ गया होर्डिंग पे था, बैठ गया था जाके वो शराब जाके अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो उतरा ड्रिंक नहीं था करके लेट गया। हाँ, पूरी मीडिया ने जमा हो Correct, गई। correct. आप मानोगे, मैं रहने वाला मुरार का, आ रहा हूँ लश्कर से, मैं आया हूँ, वो चढ़ के जस्ट 10 जने खड़े थे, 2 घंटा खड़ा हुआ हूँ, वहां 300 जने खड़े हो गए थे। मतलब वो ऐसा, मैं कह रहा हूँ ना, चल के आता है कंटेंट में भी। मैं वहां से निकला, ऐसे देखा, वीडियो बनाया मैंने, वहां खड़े खड़े, ये था कॉलेज में, वहां लाइव में ऐसे वॉइस ओवर नहीं लेता, तो देखिए चढ़ के बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे कॉमेडी, भाई साहब आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ऐसे करके मिलियन, सारी मिलियंस में जा रही है। तो एक मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि इस पे एक गाना डाल कॉमेडी में, कि कौन सा कूद गाना? जाऊंगा, मर जाऊंगा, हाँ, शोले का कूद जाऊंगा, डायलॉग। शोले का गाना। किसी ने आई सुसाइड डाली, कर दी। कल तक उस पे 10 मिलियन, परसों सुबह उठा 100 के हो गया हमारा। सुबह उठते ही ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, स्ट्राइक की वजह आपकी 1 साल की लाइफ बंद हो गई, क्योंकि किसी ने सुसाइडल रिपोर्ट कर दिया। सुसाइडल रिपोर्ट कर दिया। वो ऐसा पोर्ट्रेट हो रहा है कि वो बंदा चिल्ला रहा है मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, हाँ। तो सुसाइडल में चला गया वो। हालांकि वो फन हमने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था पहली बार, ऐसा Correct, कुछ पर हुआ। उसके बाद एक जो बोलते हैं ना, थोड़ी ठोकर लगती है, उसके बाद हम सोच समझ के डालते हैं कि क्या Correct. डालें, क्या- उससे कुछ क्या गलत messaging क्या रिस्पॉन्स हो। मैसेज ना जाए, क्योंकि वो हम अपनी जगह गलत थे कि उसका वो जो ऑडियो डाला था ना, वो डालना सही नहीं था। बाकी जो हमने रॉ दिखाया तो वो तो सही था ना, वो चढ़ा था, न्यूज वाले थे, वो तो सही था। मतलब तुम ये भी कह रहे हो कि कंटेंट के मामले में पापा से नहीं सुनना? तो उसके बाद पापा ने यही बोला, मैंने अच्छा बोला तेरे को। ये तो है मामला हो गया। अब वही बोलते हैं ना कि व्यूज तो आ गए, फॉलोज आए नहीं, हाँ, नुकसान अलग नुकसान हो अलग हो गया। 1 साल तक आप लाइव सोचो कितना बड़ा झटका है, ये तो लाइव की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो सोचिए अगर कुछ ऐसा कंटेंट अपलोडिंग में आता फिर तो काम था कुछ हो ही नहीं पाता ढंग से। किस तरह का कंटेंट आप देखते हो कि ये बहुत चलेगा अगर कोई शुरू कर रहा है? वो तो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, नगर निगम का आप कुछ भी डाल दो, नगर निगम का कुछ भी डाल दो, वो चलेगा। पर ये है देखो, हम फेक करके नहीं डालते, जो कर रहे हैं या जो दिखा रहे हैं वही तो डाल रहे हैं। तभी तो बहुत से ब्लॉगर्स को ने नगर निगम किया, उसके लिए क्या था वो,
बनाने के लिए, एम्बेसडर बनाने के लिए बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? वो इसलिए तो नहीं बुलाया जबकि उनका खुद का पेज है, मैं फॉलो कर रहा है। हाँ। अभी मैं एक नया वीडियो बना रहा, स्वच्छ भारत का इरादा, उस पे वो एक जगह की ऐसी है कि कचरा कचरा पड़ा है, तो अगर उसमें स्वच्छ भारत का इरादा और कचरा कचरा दिख रहा है तो कैसा लगेगा? और सही बात है, लोकेशन तो डाल sarcasm हो गया और उस बहुत पे sarcastic। और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि उस लोकेशन पे आगे से उस जगह पे फोकस दिया जाएगा Correct। कि ये डाल रहा है और इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि देखिए हमारा रील कभी कभी मिलियंस में जा रही है ना, तो बहुत से ऐसे सिटीज, बहुत से ऐसे अधिकारियों तक भी जा रही है और उसका इम्पैक्ट हमने खुद देखा है। तो ऐसे में हम जैसे ग्वालियर का आप रिसेंटली बात करो, लास्ट मंथ ही हम उसमें गए थे एमपी टूरिज्म में, इवेंट में, उसमें, और प्लस जो अपने लास्ट ईयर भी एमपी टूरिज्म में हुआ था, 5 क्रिएटर गए थे उज्जैन, उनमें से हम एक थे जो सबसे बड़े क्रिएटर थे। मोहन यादव जी के थ्रू अवार्ड मिला था, मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से था। और लास्ट ईयर भी जो हुआ था एम्पेरियल गोल्फ में हुआ था, उसमें भी हम थे और उधर भी ज्यादातर क्रिएटर्स नहीं थे। तो हमारा रिकॉग्निशन ऊपर तक है ना कहीं, तभी तो हमारा सिलेक्ट Correct, हुआ उसमें। करेक्ट। तो वो चीज है। तो अगर हम कुछ डालते हैं तो देख के डालते हैं कि देखिए आज हम कुछ अच्छा डालेंगे कि वो ऐसा दिख रहा है पर उसको कॉमेडी करके डाल रहे हैं, फिर लोग एंगेजमेंट ले रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, व्यूज बढ़े। पर वो उनके मेन अधिकारी तो गया, बट तो इंफॉर्मेटिव गया, उनकी नजर में आना चाहिए, नजर में आ गया। करेक्ट। तो अगर व्यूज बढ़ाने के लिए अगर मेरे को वो कॉमेडी दिखाना पड़ रहा है, पर जो देखने वाले हैं नगर निगम वाले ही हैं, तो वो खुद भी तो देख रहे हैं कि हाँ ये गलत लोगों को समझ है, तो में आ मैंने कुछ जाता है। गलत डाला था क्या? बिल्कुल। बताओ आप, गलत तो डाला नहीं है। नहीं। तो वो कुछ करते ही नहीं है, बल्कि ऐसे में अब जब आमने सामने मिले, कभी कोई धमकी वाले ना। कोई मैसेज नहीं कुछ। हम ऐसे काम ही नहीं करते ना। धमकी नहीं, पर एक इंसिडेंट वहाँ फनी हुआ था वहाँ का। हाँ इंसिडेंट ये हुआ था मेला गए थे, मेला मेले में हम पीछे गए, का रास्ता देखा पीछे आपने? हाँ, कई सारे वैसे पीछे का रास्ते ये गए स्कूटी से जा रहे थे अपना आराम से, हमने वीडियो बनाई थी, मेला पूरा लगा भी नहीं था गाइस, हमें वीडियो बना के अराउंड कार का बनाना था कि हाँ। कार का लगा है नहीं लगा है। उनने जैसे ही बोला तो अब मैंने सोचा इतनी दूर पार्किंग जाऊं, फिर पैदल जाऊं, अंदर जाऊं, बाहर आऊं, तो इतना टाइम है, मैंने गाड़ी अंदर लेके जाता हूं। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे उन्होंने बोला आप करो, तो उन्होंने बोला 50 रुपीज लगेंगे स्कूटी के। उसने बोला पर हालांकि कितने 20-30 ₹20 लिखे हैं। 20 लिखे हो, आप 50 मांग रहे हो। तो वो लड़का बोला कि हाँ कर ले, क्या करना कर ले, क्या करना है, नहीं जाना, कितने ही ऐसे लगेंगे। करके बोला। इन्होंने पीछे जाके वीडियो बनाई, जब वीडियो बनाई तो उसने बोला कि वीडियो बना रहे हैं आप देखना, तो कहता कि क्या बोलते हैं, हाँ जा जो वीडियो बना जा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, तेरे को एक दिन याद आएगी। इन्होंने वीडियो पोस्ट कर दी कि आजकल ठीक किसी पे वो चल रहा, लाइक कोई लीगली वैसे ना होते हुए कोई ऐसे करके वीडियो ऐसे भला बेमानी कर रहा है एक तरह से। वो वीडियो डाली, वहां से वो लड़के हटे, पुलिस खड़ी हो गई पहली चीज तो। और वो वीडियो हटने के कुछ होने के बाद इनको कॉल आया उसी बंदे का, रोते हुए, भैया माफ कर दो, गड़बड़ हो गई, मेरी शादी टूट गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं माफ कर दो, ऐसी करके चीजें। मैंने कहा एक बार बता, वो चीज हुई, मैं 20 लिखा था, मैं 20 दे रहा था, तू कह रहा 50 चाहिए और जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तभी मैंने वीडियो बनाया, वो भी 3 दिन बाद डाला है, 2 दिन तक तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरी बार उधर गया तब भी वही हो रहा था। वो मामला खैर सिर्फ काफी उस दिन तूल ही। पकड़ा था। ठीक है, फिर आपने देखा होगा उस पे न्यूज वाले खड़े हो गए थे। क्यों? सबसे पहले हमने डाला था, हमारी 4 लाख गई थी। फिर उसने बोला कि शादी टूट गई, मैंने उसको बोला कि ठीक है, पर अगली बार से ये नहीं करना, मैं सिर्फ वीडियो बनाने आता हूँ, मेरे को और कोई मतलब नहीं है, मैं कोई फ्री में नहीं जा रहा था, मैं अपनी कोई पावर नहीं दिखा रहा था, मैं जो लिखा है उसके हिसाब से चल रहा था। ठीक है, वो वीडियो हमने एंड टू एंड हटा। देखिए हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि लोगों के साथ गलत ना हो, हमारे साथ हो गया ठीक है, जो लिखा है वो हम देने को तैयार हैं, हम अपना पावर नहीं। बहुत से है ना, आपने देखा वो टॉल पे खड़े हो जाते हैं, हमें ऐसी जाने दो या नहीं भरते, वो काम हमारा है, हमें नहीं आता। पावर है तो इसका मतलब ये थोड़ी गलत यूज करेंगे। आज दूसरी साइड वाला पता है हमें इतना अच्छे से जानता है कि वो ऐसे ही खड़े, मीडिया की पार्किंग जो होती है ना, हमें जानता है, उनको पता है ये 5-10 मिनट आएंगे वीडियो बना के और चले जाएंगे। तो ऐसे में भी हम अगर उधर पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं जो उखाड़ना है उखाड़ लें, उनका भी नुकसान ना भी, हमने ज्यादा उनको डिफेम करना। वो कुदरती वीडियो में बात ही हुई, वो मुंह ढके थे, पर पता नहीं एकदम वीडियो देख के मुंह नीचे कर दिया। एक बार ये साल की बात बता रहा हूँ, पिछले साल भी यही हुआ था, और ये साल तो पूरा 2 महीने तक ये न्यूज चली थी कि जगह जगह अवैध वसूली हो रही है, आपको पेपर में इसमें दिखा होगा, फिर डालते रहे। पिछले साल भी यही हुआ था, मैं अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहा था, वो पर्ची दे बिना कह रहे 50 रुपए अंदर घुसाने के लगेंगे। मैंने पर्ची दे तो चले जाता हूँ, नहीं सबसे लिए जा रहे, लेने के बाद भी आपके दे दिए क्या, दो कहाँ दिए, मतलब ऐसे कर रहे हैं, डबल चाहिए। तो मैंने क्या उनका चुपके से वीडियो बनाया और डाल दिया।
कि अवैध वसूली चल रही, सीधी अवैध वसूली चल रही है, बिल्कुल है। ऊपर तक दिख गया, अगले दिन से जब तक पुलिस वो बैरिकेड मिला था लगा पुलिस ही खड़ी रही और आराम से सब अंदर जा रहे थे और कमेंट आए उस पे कि ये देखो आपकी वीडियो से ये सब हुआ, पुलिस ही खड़ी है। ये एमपी पुलिस को टैग बहुत किया था उस वीडियो कितना में। अच्छा हुआ अभी ये बताओ। तो वो चीज अच्छी लगती तो है। आजकल मजेदार बात यही है कि आप जिसको आप बात पहुंचाना चाहते हो वहां तक पहुंच जाती है, अगर आप वीडियो क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हम कुछ तो ऐसा बनाने में या सोचने में लगे हैं कि जो पब्लिक को अच्छा लग रहा है। आज मेरे को एक दो जगह ऐसे डॉग्स भी दिखे जो जिनको लग गई है रोड पे दिखे, मैं एनजीओ को कुछ कुछ जानता हूँ, तुरंत फोन लगाया कि भैया इस जगह पे ऐसे ऐसे वीडियो बना के डाला और साथ ही साथ रील भी डाली। रील पे लिख दिया कि आप ड्राइव स्लो करो क्योंकि इनको कौन देखेगा, ऐसे करके। और फिर ये भी मैंने रील डाली, एक बार लाइव बोलते हुए लाइव पे डाला, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं तुरंत रिप्लाई करके डायरेक्ट एनजीओ को बोलूंगा। ये तक डाला क्योंकि हेल्पफुल सिर्फ पर्सन्स तक नहीं रहेगा, अगर सिटी का कुछ भी अगर किसी के काम आते तो क्या बुरा है। तो ज्यादातर आप मानो कुछ भी ऐसा कभी चोरी हो जाती है, इन चीजों का भी हमें आता है पर हम हर चीज नहीं डाल पाते। उसके लिए मैं डायरेक्ट न्यूज वालों का नंबर दे देता हूँ क्योंकि वो उनका जॉब है। सो एनीथिंग फॉर मी। नहीं सर, अच्छा लगा बहुत पॉडकास्ट, मजा आ गया उससे बात करके, मजा बहुत आया। बहुत मजा आया। हमें खुल के बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ शेयर करने के लिए कोई अभी तक ऐसे था ही नहीं कि हम वही पॉडकास्ट सीरियसली ज्यादा लेते हैं। प्रॉपर। हाँ, तभी तो हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं, रॉ पूरा। करेक्ट। और आपसे वो वाइब बहुत अच्छी है ना, तो इसलिए मन बोलते भी नहीं तो नॉर्मल किसको क्या बोले, आपसे वाइब भी अच्छी लगी, अच्छी फीलिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस, Thank you बहुत so मजा आया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला और हम लोग काफी कुछ चीजें, मैं एक चीज के लेकर थोड़ा सा इनिशियली मैंने ज्यादा लोगों से बात नहीं की थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है जब आप ये सब बात बोल रहे हो ना, तो वी ऑल्सो नीड अ इकोसिस्टम में ऐसे लोग जो अपने अपने काम को अच्छे से बखूबी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी और को अगर हेल्प की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है या नॉलेज शेयरिंग की ज़रूरत है इस तरह का, तो एक हेल्दी इकोसिस्टम होना चाहिए अलग अलग किस्म के। जैसे आप देखोगे कि प्रॉब्ली माइंड इज द ओनली कंसिस्टेंट पॉडकास्ट इन ग्वालियर, और मैं बहुत मिनिमम रिसोर्सेज और बहुत ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा जगह पे दिखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतने स्टोरीज करना, और मैक्सिमम ऑफ माई स्टोरीज बीन फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ। बढ़िया। लोग ये बोल देते हैं बोले अरे नहीं ग्वालियर में ये नहीं नहीं चाहिए, लेकिन आप करते हैं। मैं हो सकता है अभी कुछ और भी चीज़ें थोड़ा सा ट्राई करूँ, अलग अलग किस्म के लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना, क्योंकि कहानी सबके पास है, बस ये है कि उनको प्लेटफॉर्म मौका नहीं मिलता है तो वो आती नहीं है ये चीज़ें। तो हम ये भी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी कुछ लर्निंग सर्कल जैसा शुरू करने वाला हूँ। सो लास्ट ईयर और अभी तक क्या ना, हमारा भी, मैंने पहले बीच में सोचा था, हमने एक फैक्ट्री भी शुरू किया था जी। तो वो फैक्ट्री में हम लोग होम डेकोर के प्रोडक्ट्स और ये सब बनाते थे। आई हैड दिस माइंड, मैंने तुमसे बात करते हुए बोला भी था यार कि हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग था ये सब। अब वो सब हमने बंद कर दिया, वी हैड लॉसेस इन दैट, और थोड़ा सा मतलब अच्छे खासे ही लॉसेस हुए। और तो उसका एक और बहुत बड़ा रीज़न था उसको बंद करने का, बिकॉज मी एंड माई वाइफ बोथ हैड आवर ओन थिंग्स। हम लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा, एंड वी रियलाइज, आई थिंक विद एज ऑल्सो, कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि आप सुपरमैन नहीं हो, तो ये पता चल जाता है आपको कि आप सब चीज़ें नहीं कर सकते, आप जो अच्छा कर सकते हो या फिर जिसमें आपको आगे करना है वो। सो नाउ बोथ ऑफ अस हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वी वांट टू डू थिंग्स दैट वी डू द बेस्ट। सो वी वांट टू गेट बैक टू, अब हम अपनी अपनी चीज़ों में। सो मैं बेसिक एक चीज़ है, मेरा मेन बिजनेस इज इन टू ट्रेनिंग। आई डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, आई डू कोर्सेज, कुछ भी साइकोलॉजी के कोर्सेज वगैरह ये सब चीज़ें करता हूँ। तो एक इस तरह का ऐसा सिस्टम कि जहाँ हम आ सकें यार, जहाँ ऐसे गपोड़ापना भी हो सके यार, गप्पे लगा रहे हैं कुछ और चीज़, अच्छा ये क्या चल रहा है, नया क्या हो रहा है, क्योंकि उस तरह की नॉलेज शेयरिंग है नहीं, और बहुत सारा कंपटीशन के तौर पे भी है। स्पेशली जब आप देखते हो लोकल क्रिएटर्स में ये ब्रांड, क्योंकि लोग वही हैं, प्रमोशन कराने निकला है तो हो सकता है 2-3 क्रिएटर को ऑनबोर्ड करे, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो भी नहीं कर पाएगा ना, उसके पास बजट नहीं है। तो एक वो रहता है। तो दिस इज व्हाट वेयर आई आल्सो फील कि टू लेट्स बी इन टच, स्टे कनेक्टेड, और भी चीज़ों में यू कैन लाइक कभी वैसे भी बात कर सकते हैं यार, बड़े भाई से मिलना है तो ठीक है। आई हैव डन लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। एमईटी में मैंने एक लेक्चर किया है, लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स अक्रॉस इंडिया। सो मेरा बेसिक इमोशनल वेलबींग पे ट्रेनिंग करता हूँ मैं। सो आई ऑल्सो काउंसिल पीपल, आई कोच पीपल। I would not call it a therapy or counseling, but I coach people. So people come with some issues and then they speak to me. We have those coaching sessions और ये सब चीज़ें होती है। तो मैं ऑनलाइन भी और ये सब चीज़ें भी करता हूँ। पॉडकास्ट को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ,
पॉडकास्ट में मुझे बहुत पोटेंशियल नजर आता है, मजा भी आता है और है भी है। अब जो तुम लोगों को जो इस पॉडकास्ट से लोग देखेंगे वो तुम कभी अपने पेज से दिखा ही नहीं पाओगे, वही एक रियल साइड है ना। करेक्ट। तो वो पता ही नहीं चलेगा, अरे यार ये ऐसे अच्छा इतना ये सब चीज़ है। सो दैट इज वेयर आई फील कि पॉडकास्ट इज समथिंग कि जो बहुत यू नो इट कुड इमर्ज एज अ पावरफुल मीडियम। कैसे सोच तो बहुत टाइम से रहे थे, अब जाके मुहूर्त निकला। करेक्ट। और वो अच्छी बात है कि तुमने इसको बहुत इम्प्रॉम्प्टू लिया। अगर हम यही करते हैं कि जैसे मैं एक बताता हूँ, कुछ एक लोग ऐसे भी हैं कि वो 3 बार इसलिए मिलने आ जाते हैं, मेरे को भी वो थोड़ा सा टाइम वैसा लगता है, एक बार मैं मिलता हूँ लोगों से कि बात क्या करेंगे। हाँ आप ये और हम पे ऐसा है कि अभी भी बात करा लो। तो दोनों ही चीजों में, क्योंकि आप इतना काम करके आ रहे होते हो ना, चीज होती है। अच्छा कुछ लोगों में थोड़ा होता भी यार पता नहीं क्या पूछते हैं क्या है, बट मैं कहता हूँ नहीं यार, हमको हम ये तो डिसाइड करते हैं ना कि डायरेक्शन क्या होगा, फिर तो बातों में बातें निकलती हैं। मेरा Podcast तो होता ही वो है ना, मेरा एक इसमें तो unfiltered यही proper। मतलब है। अगर ऐसा देखिए, बहुत से मैंने बड़े क्रिएटर्स भी देखे हैं, वो अर्निंग पे कहीं ना कहीं हकला जाते हैं। हाँ आज एक बात बताइए, मैं जितना भी कमा रहा हूँ अपने बलबूते पे ही तो कमा रहा हूँ। Correct. टाइम लगा है ना उस चीज पे Correct. करने में।